खातून जन्नत की हवेली है, वो नूरानी आंगन कभी जन्नत से जोड़े जहां आते हैं, कभी जन्नत से खाने जहां आते हैं, उस नूरानी आंगन की बात कर रहा हूं। हसनैन करीमैन की कुश्ती हुजूर करा रहे हैं, कुश्ती करा रहे हैं। आप जानते हैं ना, जब पोते हो या नवासे एक उम्र के लगभग हो तो दादा कह देता चल भाई लड़ता ना देखें, चल भाई देखें कुश्ती कर। हुजूर फरमाते हसनैन जी नाना जान जरा दिखाओ ना किसमें कितना दम है, दिखाओ ना किसमें कितना दम है, कुश्ती करो। जब कुश्ती होने लगी मेरा नबी कहता है हसन पकड़ो हुसैन को, कमर में हाथ डालो, गर्दन में हाथ डालो, बाजू पकड़ो। पर्दे से सैयदा कायनात आवाज देके कहती बाबा हसन बड़ा है हुसैन तो छोटा है ना। अक्सर बड़े छोटों के साथ होते और आप भी ये हसन के साथ है, मेरे हुसैन को अकेला छोड़ दिया है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा ना ये न सोच हुसैन अकेला है। कहा फिर आप हसन को बता रहे हैं? फरमाया सुनो मैं हसन को दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे हैं। सोचे तो सही अल्लाह ने क्या अज़मतें अता फरमाई है इनको, जिनके कंधे पे दीन की जिम्मेदारी आनी थी, कितनी नाजों से पाला गया इनको, जिनको दीन करबला में जाके बचाना था, किस शान से तरबियत की गई है इनकी। ईद आ जाए अम्मी कल ईद कपड़े नहीं है, अम्मी हम क्या पहनेंगे? खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अम्मी कल कोई क्या कहेगा, नबी के नवासों के बदन पे पुराने कपड़े, मदीने के मजदूर का बच्चा नए कपड़े पहने और नबियों के इमाम के शहजादों के बदन पे पुराने कपड़े। अम्मी हमें अपनी परवाह नहीं, नाना को लोग क्या कहेंगे? सैयदे कायनात ने कहा था बेटे सब्र करो सुबह तक कपड़े आ जाएंगे, बेटों से इतना कह के तसल्ली तो दे दी, लेकिन बाद में क्या किया था तारीख गवाह है। सैयदे कायनात ने मुसल्ला बिछा दिया है, लोग कहती है मालिक अगर तेरे महबूब के इन नवासों ने नए कपड़े ना पहने तो हमारी रुसवाई कम होगी, लोग तेरे महबूब को ज्यादा बातें करेंगे, कोई क्या कहेगा मालिक? ए मेरे परवरदिगार महबूब के लिए मेरे बच्चों के लिए जन्नती इंतजामात फरमा दे। अभी मुसल्ले पे आंसू बह रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है और कोई कह के जाता है आओ कपड़े उठा के ले जाओ, ये इनका दर्जी कपड़े दे के जा रहा है। सैयदे कायनात ने कपड़े उठाए हैं। अब जब शहजादे नए कपड़े पहन के गलियों से गुजर रहे हैं, खुदा की कसम बड़े बड़े अमीरों के बच्चों के कपड़ों में वो कशिश नहीं थी जो खातून जन्नत के शहजादों के कपड़ों में थी। मुस्कुराते हुए जब नाना को सलाम किया कि मेरे नाना हमने नए कपड़े पहने हैं, मेरे नाना लिबास देखो, आका मुस्कुराते जा रहे हैं, शहजादों को चूमते जा रहे हैं। आखिर में फरमाया फातिमा पता है ये कपड़े कहां से आए थे? कहती अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जाने। आका फरमाते हैं फातिमा वो जो कपड़े दे करके गया है वो कोई और नहीं बल्कि रब का फरिश्ता जिब्रील अमीन दे करके गया है। अल्लाह हू अकबर। इस नाजों से पाला गया इन्हें, इस नाजों से बरेली से आवाज आती है किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदहखाने मुस्तफा है, मदहखाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। अच्छी कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सुना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदीको सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम इस तरह से पाला गया। और याद रखिएगा जब प्लान बड़ा होता है ना तो प्लानिंग भी बड़ी होती है, प्लान बड़ा होता है तो प्लानिंग भी बड़ी होती है। जब इमारतें बड़ी बनाई जाती है ना तो फिर बुनियादें बड़ी मजबूत रखी जाती है। करबला का इम्तिहान ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था। खुदा की कसम खा के कहता हूँ हसनैन करीमैन का वो जिक्र है जो उनकी बातें फर्श पे करता है, फरिश्तों में खुदा उनके तज़किरे अर्शों पे फरमाया करता है। बड़ी बाबरकत महफिल है, खुदा सलामत रखे। और जब तक जिंदा रहना जिक्र हुसैन की महफिल सजाते रहना, अपनी नस्लों से कह के मरना, जब तक जिंदा रहना करबला वालों के तज़किरे करते रहना। और ये सच्ची बात है सैयद साहब किबला, किताबों के इख्तिलाफात ये अलग चीज है, इबारतों का तारीख का मुख्तलिफ होना ये अलग शय है। हकीकत यह है कि एक तारीख वो भी है ना जिसको बयान करने वाली किताब नहीं बल्कि हमारी माएँ हैं। हमने चूल्हे पे करबला पहले सुनी है और मदरसे में जाके बाद में पढ़ी। ये हर सुन्नी की कहानी, हर एक ने अपने माँ बाप से करबला का नाम सुना होगा। और मैं कहता हूँ इसी बात को सैयद साहब किबला, मैं कहता हूँ सारी तारीख की किताबों को आग लगा दो, सारे मौलवियों के मुंह पे ताले लगा दो कि कोई करबला बयान न करे। फिर भी 100 साल के बाद कोई तारीख अगर सबसे ज्यादा याद रहेगी तो करबला की तारीख सबसे ज्यादा याद रखी जाएगी। इसलिए कि करबला की जो तारीख आज तक आई है ये किताबों की मोहताज नहीं रही, ये सीना बसीना चलती हुई आई और हर कस और नाकस को इसकी खबर है। ये इतनी मोतबर है कि अब इसके लिए किसी हवाले की जरूरत नहीं है। ये इतनी मशहूर है कि अब इसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं। जिस बंदे से पूछो करबला क्या है तो वो साफ कह देगा करबला वो है जहां 10 मुहर्रम को नबी का खानदान उजाड़ा गया था। है तो जो सारे लोग, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब प्लान बड़ा होता है तो प्लानिंग भी बड़ी होती है, इमारत बड़ी रखनी है तो फिर बुनियाद भी बड़ी होती है। करबला का इम्तिहान था,
तो फिर इम्तिहान के लिए शख्सियत भी बुलंद चाहिए थी, फिर जिगर वाले लोग चाहिए थे, फिर वो बुनियादें रखी गई कि जिसमें यूं समझें कि एक साये को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है और दूसरे साये को हैदर कर्रार मौला अली कहा जाता है, और इस साये में परवान चढ़ने वाले एक फूल को हसन कहा जाता है, दूसरे फूल को हुसैन कहा जाता है, और इसी चमन में एक चटकने वाली कली को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। एक एक किरदार आप देखें, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है कि किरदार अगर आप देखें, थोड़ा सा कम करते हैं, मिसाल नहीं मिलती है, आसान नहीं है। मदीने शरीफ कितना खूबसूरत शहर है, हर शख्स जाके कहता होगा सैयद साहब आप वो बाबरकत जाते हैं जो करबला से बचे एक ज़ैनुल आबिदीन की इनायत और यूं कहें कि उनका तोहफा है आप, कि जो एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से आए थे, आज उसी ज़ैनुल आबिदीन के दुनिया के कोने कोने पे महकते हुए फूल दिखाई दे रहे हैं। हर कोई आगे कहता सैयद साहब दुआ कर दें हुजूर का मदीना देख लें, मुफ्ती साहब दुआ कर दें हुजूर का मदीना देख लें। मैं कसम खा के कहता हूं कोई दिल ही ऐसा नहीं होगा जो मदीने के लिए ना धड़कता होगा कोई दिल ऐसा नहीं ना, कोई आंख ऐसी नहीं हो सकती है जो हुजूर के लिए बहती ना हो। इतना प्यारा शहर जिसमें हर दुआ में कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और खुद मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। हुजूर अगर ना मर सके, फरमाया अगर यहां ना मर सको तो मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जो यहां दफन होगा वो मेरे साथ कयामत में उठाया जाएगा। तो जी इतनी मुबारक जमीन थी ना, इतनी मुबारक जमीन थी, लेकिन फिर भी हुसैन कहते हैं ज़ैनब तैयारी कर लो। भैया किस चीज की तैयारी? मदीना छोड़ना है। मुंह देखती रह गई सैयदा ज़ैनब, हुसैन मदीना छोड़ना है? क्या बात कर रहे हो? मदीने में अम्मी है, मदीने में हसन है, मदीने में हमारी जान हमारे नाना है, मदीना छोड़ना है? हाँ बहन मजबूरी बन गई है। क्यों का मजबूर किया जा रहा है? या तो यजीद की बैत कबूल कर ली जाए और या फिर तलवार निकाल के मुकाबला किया जाए। ज़ैनब मदीना वो शहर है जिस शहर में उस्मान चाचा पे 40 दिन पानी बंद रहा, लेकिन इसलिए तलवार नहीं निकाली ताकि खून का एक कतरा भी मुस्तफा के शहर में ना गिरने पाए। 40 दिन के प्यासे शहीद किए गए हजरत उस्मान गनी, लेकिन तलवार नहीं निकाली। ज़ैनब हम भी नहीं निकालेंगे। लोग इकट्ठे होकर आगे हुसैन मदीना ना छोड़ें। आप एक इशारा करें, अगर वो 22,000 लाएगा ना तो तेरे एक इशारे पे 22 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। हुसैन ने कहा ना जंग नहीं करनी है, मदीने में खून नहीं बहना, छोड़ना है मदीना में, छोड़ दे रहे हैं। चलो मक्का वो जमीन है, हरम शरीफ की हद में पहुंचेंगे, वहां जू मारने तक की इजाजत नहीं है, कम से कम वहां तो ये फितना नहीं उठेगा। ये सोच के मक्का शरीफ हजरत इमाम अली मकाम हिजरत कर रहे हैं। मदीने शरीफ से हिजरत का इरादा किया है। घर से निकले किधर? नाना को आखिरी सलाम करने। ये ख्याल था, सैयदा ज़ैनब ने हाथ पकड़ दिया। भैया याद है ना आखिरी वक्त में बाबा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देख के कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ ना छोड़ना, जिस मुश्किल राह पे चलना पड़े मेरे हुसैन के साथ चलना है। हुसैन लगता है सफर का आगाज हो गया है, पहला सफर तेरे साथ नाना के मजार का होना है। सैयदा ज़ैनब साथ चली, हुजूर के रोजे पे आ गई। जब हुजूर के रोजे पे इमाम हुसैन आए, आपसे मैं क्या बताऊं, जिन्होंने उम्रा किया है, जिन्होंने हज किया है, वो दर्द जानते, जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उन्हें भी दिखा दे। जहां से ऐलान बस वाला करता है ना, सुनो अब हुदूद हरम आ गया, अब नबी का शहर आने वाला है, ये धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर कहा जाता है वो देखो जो मीनारे नजर आ रहे हैं वो मस्जिद नबवी के मीनारे हैं। फिर दिल की धड़कनें और तेज होती हैं। फिर जो अगली नजर तलाश करती है किधर है हुजूर का गुंबद खजरा, जिसे आज तक नक्शों में देखा है, जिसे कैलेंडर में देखा है, जिसे आज तक हमने दरो दीवार पे देखा है, आज उसे नबी के मजार पे देखना चाहते हैं। आंखें तड़प जाया करती है। खुदा की कसम अजीब दर्द होता है जाने वालों के तस्वीरों में, अजीब प्यार होता है उनकी आंखों में। मुझे बता तो सकी 8 दिन के लिए हाजी मदीने जाता है, जब पलट के मदीने से आता है लोग ऐसे तड़प के रोते हैं कि अपनों की मैयत पे ऐसे नहीं रोया करते हैं जैसे हुजूर के रोजे से लिपट के रोते हैं। कोई मस्जिद की मेहराब से लिपट के रोता है, कोई सुतून से लिपट के रो रखा है, कोई मस्जिद नबवी के मुसल्ले देख के रोता है, कोई आका के शहर की जमीन चूम के रोता है। मैं पूछना चाहता हूँ हाजियो, तुम तो 8 दिन रह के आ रहे हो, तुम्हें मदीना इतना प्यारा हो गया है। फिर हुसैन तो वो है जिसका बचपन भी मदीने में गुजरा, जिसकी जवानी भी मदीने में गुजरी, जिसने नाना के साथ रह करके पूरी जिंदगी मदीने में गुजारी है। जब नाना के मजार पे आए हैं कौन सी बिजलियां हुसैन के सीने पर गिरी होंगी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब मेरा हुसैन नाना के मजार पे आया है लिपट के कहा था नाना मैं वो हुसैन हूँ जिसे आप सीने पे बिठाते रखे हैं, जिसे आप कंधे पे सवारी कराते रखे हैं। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप ज़बान चुसाते रखे हैं। नाना मैं करबला जा रहा हूँ, नाना मैं कोई शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया। नाना करबला वो जमीन है जहाँ पानी तो बड़ी बात है, लाशों को देने के लिए कफन नसीब नहीं होगा, जहाँ खाना तो बड़ी बात है, साये के लिए छतें नहीं होंगी। नाना मैं करबला जा रहा हूँ, फिर भी कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतनी इल्तिजा है नाना जब हुसैन
हुसैन मुश्किलों में घिरा हो तब आपकी दुआओं की जरूरत है। ये कहते कहते आंख लगी है, मुस्तफा तशरीफ लाए, बेटे का सर गोद में रखा और दुआएं दे के कहते हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम वाजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, मेरे हुसैन को अजर भी देना है। नाना को अलविदाई सलाम किया जा रहा है। पलट के एक बार हुजूर के मजार को देखा है, चंद परिंदे बैठे हुए थे। मेरे हुसैन की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं बड़े नसीब वाले हो तुम, रोज आया करोगे नाना के मजार पे, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। ये कह के पलटे है। सैयदा ज़ैनब का हाथ में हाथ है, अब जा रखे हैं अम्मी फातिमा ज़हरा की कब्र पे। तारीख गवाह है, जब अम्मा फातिमा की कब्र नजर आई है रफ्तार तेज हो जाती है, दौड़ के माँ की कब्र अनवर को लिपट जाते हैं और जाके लिपट के कहते हैं अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, करबला जा रहा हूँ अम्मी, जिस दिन के लिए दूध पिलाया था हुसैन उसी वादे को पूरा करने के लिए जा रहा है। बड़े दर्द के साथ अपनी माँ से आखिरी मुलाकात मेरे इमाम की कर रखे हैं। लेकिन आपको क्या बताऊं सैयदा ज़ैनब के जुमले, खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है जब अली की बेटी सैयदा फातिमा की कब्र पे आई है, आकर के माँ के सरहाने बैठी है सैयदा ज़ैनब, हाथ रख के कहती है अम्मी जान उठो, तुम्हारी बेटी परदेश जा रही है। जब बेटियां परदेश जाया करती है माएँ दुआएं दिया करती है, अम्मी ज़ैनब जा रही है, क्या दुआएं नहीं दोगे? सैयदा कायनात की कब्र अनवर हिल जाती है, अंदर से आवाज आती है ज़ैनब तू करबला जा रही है, जा सब्र से जाना, परेशान ना होना, तेरी माँ कह रही है तू करबला बाद में पहुंचेगी, फातिमा करबला पहले आ जाए। अल्लाह अकबर। ये सैयदा कायनात के मज़ार पुरनवार पे हाजिरी थी और ये गलत नहीं है। लोग कहते हैं ये कैसा हो सकता है जी, मैं कहता हूं सुन, जब 10 की सुबह आई है मेरे इमाम ने कहा था अली अकबर जरा अदान पढ़ दो, हजरत अली अकबर अदान पढ़ने गए, अदान पढ़ी, मैदान देखा, आके कहने लगे, मेरे इमाम ने पूछा क्या देखा, फरमाने लगे बजी सब कुछ देखा लेकिन एक बड़ी अजीब चीज देखी है बेटे। क्या? कहा मैंने खातून को अपने चादर के टुक्के से ना जमीन पे झाड़ू लगाते देखा है। इतना सुना मेरे हुसैन रो दिए। अली अकबर लिपट के कहते हैं अब्बा क्यों रोए? का तू जिसे अजनबी कह रहा है वो अजनबी नहीं, मेरी माँ मदीने से फातिमा ज़हरा आ गई है। लोग बात करते जी वो कैसे आ सकती है, कैसे हो सकता है? मैंने कहा दिल पे हाथ रख के एक बात बता, हम भी परदेश रहते हैं, आप भी परदेश रहते हैं, आप भी कितने लोग परदेश रहते होंगे, यहाँ तक कि सऊदीया, दुबई, कोयत, लेबनान, कहाँ लोग 4 पैसे कमाने के लिए चक्कर काटते जाते कि नहीं जाते? दिल पे हाथ रख के बताइए, अचानक रात के 3 बजे तबीयत खराब हो जाए, फजर में माँ का फोन आ जाता है, 3 बजे दर्द उठाए पेट में, फजर में माँ का फोन आ रहा है, बेटे खैरियत है? अब बेटा झूठ बोल रहा है, ना अम्मी ठीक हूं मैं, कहना बेटे सच बता तो तेरी तबीयत ठीक है? अम्मी हाँ मैं ठीक हूं। कहा नहीं बेटे बस रात 3 बजे से ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब इतना बेटे ने सुना ना फिर आवाज टूट गई, बह गई लहजे, कहने लगा हाँ माँ 3 बजे से रात तबीयत खराब है। मैं पूछना चाहता हूँ आज गोबर उठाने वाली माँ अगर 7 समंदर पार बेटे का दर्द महसूस कर सकती है तो जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा हुसैन जैसे बेटे का दर्द मदीने में महसूस नहीं करती? नहीं करती? ओ भाई लोग कहते जी ये हो कैसे सकता, हुआ कैसे गई? मैंने कहा सुन, पढ़ सूरह फातिहा की तफसीर। फरमाया गया जो बंदा माँ बाप की कब्र पे आए या माँ या बाप किसी एक की कब्र पे आए और कुरान की चंद आयतें या रुकू पढ़ के अपने माँ बाप को बख्श दे तो कब्र में माँ अपने बेटे के लिए हाथ उठाती है। बेटा पलट के आता है, अम्मा कहती मालिक मेरा लाल जा रहा है। ये फरिश्ते कहते हैं तू क्या चाहती है? कहा मेरे रब से कह दो कि जब जिंदा थी ना तो मेरे पास से कभी खाली नहीं गया, आज मालिक तूने फासले कर दिए, तू इजाजत दे तो मैं बेटे को निकल के कब्र से दे दूं, लेकिन नहीं है ना इजाजत, आज मालिक तू दे दे। रब फरमाता इससे पूछो चाहती क्या है? वो कहती है मालिक मेरे पास आता था मैं अपनी हैसियत से देती थी, आज तेरे पास आया है मालिक तू अपनी शान से अता फरमा दे। अल्लाह फरमाता फरिश्तों फिर इसका नाम अमाल चेक करो, देखो इसकी लिस्ट किधर है? फरिश्ते कहते हैं मौला ये जहन्नमियों में। फरमाया उधर से नाम काट दो, इसका नाम जन्नतियों में लिख दो। देखो दुश्मनों में क्या दोस्तों में? फरिश्ते कहते हैं मालिक दुश्मनों में, का नाम दोस्तों में लिख दो। का बताओ इसके अमाल में क्या? मालिक गुनाह है, का सारे गुनाह नेकियों में बदल दो। फरिश्ते कहते हैं मालिक इतनी तब्दीली, 2 मिनट खड़े होकर के 2 आयतें पढ़ी है इसने और माँ के हाथ उठ गए, अल्लाह इतना दे रहा है? अल्लाह फरमाता अगर मैं भी उतना ही दूं जितना माँ देती थी तो फिर मेरे प्यार और माँ के प्यार में फर्क क्या रह जाएगा? मैं इतना दे रखा हूं कि 70 माओं का प्यार मिलकर भी खुदा के प्यार की बराबरी ना कर सके। जरा सोच तो सही, अगर एक तेरी मेरी माँ कब्र में हाथ उठा दे तो बेटों की लाइफ नहीं बल्कि आखिरत बना दिया करती है। फिर क्या फातिमा ज़हरा को ये पावर नहीं होगी कि वो करबला आके बेटों की कत्लगाह पे जाकर के अपने दुपट्टे से सफाई करके लोगों को ये ना बताती कि लोगों हुसैन वो है जिसका दर्द सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि फातिमा को भी है, साथ अली को भी है, साथ नबी को भी। करबला में शहादतें हुई है और खुदा की कसम मेरा हुसैन एक एक करके 71 लाशें उठा के लाया। कितनी? 71 लाशें हुसैन ने उठाई हैं। मैंने तो यहां तक पढ़ा, दिल फट गया ये पढ़ने के बाद कि 71 लाशें खेमे तक आई, लेकिन हुसैन का जो जिस्म था वो मक्तल से खेमे में नहीं आया, क्योंकि कोई लाने वाला बचा ही नहीं था। एक एक शहीद को मेरा इमाम लाता रहा,
अकबर को लाए, असगर को लाए, कासिम को लाए, और मोहम्मद को लाए, लेकिन हुसैन का जिस्म वही मैदान में रहा। हाँ, ये जुमले सुन रहे हैं ना सैयद साहब के, ये बताना चाह रहे हैं, सुने, आपस में दुश्मनी नहीं, आपस में प्यार था। और प्यार की वजह यह थी कि हजरत अली ने अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा था, एक बेटे का नाम उमर रखा था, एक का नाम हाँ उस्मान बिन अली। और भाई ये सारे शहीद है करबला, पढ़ो तो आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, 10 मुहर्रम शहादत का दिन, इस चीज का मजबूरी में ना बोलो, सुन के बोलो यार। 10 मुहर्रम शहादत का दिन है, हमने बना लिए मेले। 10 मुहर्रम के दिन बेटियां बगैर दुपट्टे के घरों से निकल गई। खुदा की कसम, पर्दा मीरास है इनके घराने की। जब मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा था तो हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मैं करबला जा रहा हूं, मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसको नबी ने कहा मेरा हुसैन मेरे जिस्म का हिस्सा है, जिसके बारे में नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। वो कह रहा है मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के, बोलो बगैर दुपट्टे के मत आना। आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उस ताज़िये की बात करता हूं जिसकी इजाजत शरीयत ने दी, मैं मुरव्वजा की नहीं, मैं उस नक्शे रोज़े हुसैन की बात करता हूं जिसकी इजाजत अहले सुन्नत के नजदीक है। अगर उसको भी ले लिया जाए, बताओ वो नक्श अफजल है या मेरा हुसैन अफजल है? बोलो, जोर से बोलो यार, हुसैन अफजल है ना? और फिर रह गए आज के ताज़िये, जो ताज़िये कम मंदिर ज्यादा है। गलत नहीं कह रहा हूं, देखो जाके सबके ढाल, उस रविश पे नहीं बनाए तुमने, जबकि हुक्म तो ये था कि हुसैन के रोज़े का नक्शा बनाते हम, और उसे एक जगह रख के उसकी जियारत करके करबला की याद सीने को देके कलेजे ठंडे करते। अगर किसी को बुरा लगे कमरे पे आना, इंशाल्लाह पूरा बुखार उतार के जाएंगे, इसलिए कि हम बरेली वाले हैं। चापलूसी हमें आती नहीं है, टेंशन हो ये पैसे भी उठा के ले जाओ, लेकिन बात जो सच है वो बताना चाहता हूं। ताज़िया अफजल के हुसैन, जोर से, ताज़िया अफजल के हुसैन अफजल है। अब बता तेरी बेटी का रिश्ता ताज़िया से ज्यादा है या हुसैन का रिश्ता ज़ैनब से ज्यादा? क्या बात है, सलामत है। हुसैन का रिश्ता ज़ैनब से ज्यादा। तेरी बेटी धागा बांधने के लिए दुपट्टे उतार के बाजार में आ गई, हुसैन शहीद हो गए, ज़ैनब बगैर दुपट्टे के नहीं निकली। हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ गए, अली की बेटी ने पर्दा नहीं छोड़ा। करेंगे हजम, कड़वी बात कहने लगा। पानी वो है जिसे हुसैन ने मुंह करके देखा ही नहीं। पढ़ो ना तारीख, घोड़ा लेकर नहरे फुरात तक आ गए, चुल्लू में पानी लिया, पीछे से आवाज आई हुसैन, मुड़ के देखा तो नाना खड़े थे। बेटे ये नहरे फुरात तेरे लायक नहीं है। कुछ लम्हे की बात है, हौज़े कौसर पे प्यास बुझेगी। पानी फेंक दिया हुसैन, नहरे फुरात में जाके पानी फेंका है। आज 10 मुहर्रम को पानी सबसे ज्यादा दिखता है, और नमाज वो है जो सजदे में सर कटाया है हुसैन ने, और 10 मुहर्रम को सबसे ज्यादा नमाज़ें कज़ा की जाती है। कुरान वो है जिसे नेज़े पे चढ़ के सुनाया है हुसैन। एक ढोलक वाले को कुरान नहीं आता है, एक ताशे वाले को नमाज नहीं आती है, और दावा हुसैनी होने का ये जिम्मेदार लोग बैठे। गारंटी के साथ कहता हूं, जब जानते हो लाशों पे घोड़े दौड़ रखे थे, ज़ैनब असर की नमाज पढ़ रही है, जब खेमे लूटे जा रखे थे ज़ैनब मगरिब की नमाज में है, और जब खेमों को आग लग लगी थी तब ज़ैनब इशा की नमाज में थी। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, अली के घर वालों ने बताया है, जान दे सकते हैं नबी का दिया हुआ इस्लाम रुसवा नहीं होने दिया जाए। तेरी मेरी बेटी 10 मुहर्रम को बाजार में आ गई, उतर के दुपट्टे, गलत कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम
टेलीग्राम जितने भी ग्राम है सब पे 90% मुस्लिम लड़कियां हैं। ये बेगैरती नहीं है तो और क्या बताओ, इससे भी बड़ी बेगैरती होनी है कोई? उर्सों पे जाके देखो, मज़ारों पे औरतें भरी पड़ी हैं, शादियों में जाके देखो औरतों ने बेगैरती का वो नंगा नाच नाचा हुआ है कि फरिश्ते भी गैरत करके शादियों से लौट जाते। निकाह जैसी बाबरकत तकरीब में खुदा की रहमतों के फरिश्ते कहां से आते हो? मुझे हिसाब तो इस चीज का, अगर आपकी बेटी किसी भगवाधारी के साथ भागती है, उसका जिम्मेदार अली का बेटा नहीं है, उसके जिम्मेदार मुफ्ती यूनुस नहीं है। आपकी बेटी अगर किसी बद मजहब के साथ जाके मुंह काला करती है, उसके जिम्मेदार मौलाना जमीर नहीं, उसके जिम्मेदार ये उलमा नहीं, कारी याकूब नहीं, कारी आरिफ नहीं, उसके जिम्मेदार आप हो और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। याद रखिए, मौत बहुत दूर नहीं, बहुत करीब है। इतनी करीब है कि साए से भी ज्यादा मौत करीब है। बस नंबर की बारी है, बस नंबर की बारी है। और याद रखना, तारीख में गैरत वालों को याद रखा जाता है, बेगैरतों को याद नहीं रखा जाता है। और तारीख हर दौर की लिखी गई है, इस दौर की भी लिखी जाएगी। कैसे भी दलाल थे जो बेटियों को भी रुसवा करते रहे और बेगैरती के साथ बैठ के चाय पानी भी करते रहे। ये तारीख में लिखी जाएगी। और ये भी लिखा जाएगा कि कश्मीर में गैरत वाली बेटी ने अपने आप को तंदूर में खुदा दिया था, लेकिन अपनी इज्जत किसी गैर के हाथ में जाने नहीं दी। ये भी लिखा जाएगा तारीख। याद रखिएगा, तुम्हें 10 मुहर्रम का वास्ता है, खुदारा बेटियों के सरों पे चादर दे दो। 10 मुहर्रम के नाम पे चादर उतर गई। हुसैन का ताजिया देखने, किसी बेटी के सर पे चादर नहीं। बता सैयदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरती होगी। एक जुमला मेरे इमाम ने खेमे से निकलते निकलते कहा था, जिसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। आपने फरमाया था, ज़ैनब सब्र करना, मैं करबला के मैदान में जाके नाना का दीन बचाऊंगा, तू खेमे में रह के फातिमा ज़हरा का पर्दा बचा के दिखा देना। और अली की बेटी ने ये करके दिखाया है, करके दिखाया है। किताबों में लिखा है चादरें छीनी गई, किताबों में लिखा है कि उनके कान नोचे गए, लेकिन जी मेरी गैरत कबूल नहीं करती। तारीख का इख्तिलाफ करने का हक है, अकीदा नहीं है ये। जो कोई इस पे लेके दौड़ जाए, मौलवी ने फला किताब के खिलाफ बोल दिया, जी चादरें छीनी गई, सैयदा ज़ैनब की चादर छीनी गई। मैं जब कोई बात करता है ना, मैं कहता हूं गैरत कर, कंधे से सर का उतरना ये गैरत का निशान है, और सर से चादर का उतर जाना ये इज्जत का उतर जाना होता है। हमारे यहाँ तो यही कहावत है जी, यही कहा जाता है कि जिसके सर से चादर उतर गई समझ लो उसकी गैरत चली गई। अब कहते जी करबला में चादरें छीनी गई। मुझे एक बात बताओ, तारीख में एक बहुत बड़ा नाम हजरत राबिया बसरिया का नाम है। बोलो यार सुभान अल्लाह। कौन राबिया बसरिया? ये वो अल्लाह की मुकर्रबा बंदी है, ऐसी बंदी खुदा की कसम, रात को सो रही है चादर ओढ़ के। मैं चादर बता रहा हूँ, चादर ओढ़ के सो रही है, चोर आ गए, चोर आया, उसने चादर उतारना चाहा, अल्लाह ने अंधा कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। घबरा गया, क्यों नहीं दिख रहा? अभी तो सब दिख रहा था, हाथ पीछे की आंखें आ गई। फिर नियत बदली, फिर चादर पे हाथ, अल्लाह ने फिर अंधा बना दिया। फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा, फिर 3 मरतबा। जब चौथी मरतबा हाथ बढ़ाया, आवाज आई, कुछ तो गैरत कर, शर्म नहीं आती? क्या सोच रहा है राबिया सो रही है? आवाज आई राबिया सो रही है, लेकिन उसका खुदा जाग रहा है। उसके खुदा को नींद नहीं आती है, वो हमेशा जागने वाला है। हाँ, आवाज आई हाथ पीछे कर, हम राबिया की चादर उतरने नहीं देंगे। मैं कहता हूं अगर खुदा ज़ैनब की कनीजों की कनीज की चादर उतरने नहीं देता, तो फिर करबला में अली की बेटी की चादर कैसे उतरने देगा? पढ़ो ना, पर्दा देखो करबला। आखिरी बात में वक्त बहुत ज्यादा हो गया है ना? ठीक है ना? चोरों का तो डर नहीं है ना ज्यादा, है ना? इनसे बड़े चोर वो हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। आप इतनी टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारी मस्जिद का पूरा ख्याल है ना? इमामों को टाइम पे छुट्टी देनी चाहिए, ठीक है ना? वरना आप ही में से सुबह उठ कर 5 मिनट लेट हो गए, निकालो इमाम साहब यहाँ से। हाँ, यहाँ ना आए, अच्छा फला मस्जिद के इमाम साहब ना आए थे भाई, हटा भाई हमें, यहाँ ना आए तो मुसीबत, मुसल्ले पे लेट पहुंचे तो मुसीबत, तो कुछ तो रहम करो यार, मरना है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? आधा घंटा बहुत हो जाएगा, बहरहाल कितनी कोशिश होगी भाई, मैं करता हूँ कोशिश है। बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या हुसैन। नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है मुझे, मैं नारा लगाता हूं जवाब आप देंगे। अब तक आपने नारे लगाए, एक नारा मेरा भी सुन लो, नारे हैदरी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, खुदा आपको सलामत रखे। हाँ, शजरा पहले सुन लो, पहले करबला सुनो, शजरा सुना दूंगा, अगर पलट के दोबारा मुझे यही सुना दो तो। करबला सुनो, मैं करबला की बातें कर रहा हूं, करबला की बातें कर रहा हूं।
कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। पढ़े सैयदा ज़ैनब को, पढ़े। अकबर की लाश सामने, असगर हैं, उन्होंने मोहम्मद हैं, लेकिन सर की चादर नहीं उतरी। मैंने एक रिवायत पढ़ी, तारीख है ना तो पढ़ना है। एक रिवायत पढ़ी और बड़ा अजीब मंजर था जब मैंने उसको पढ़ा। अमर इब्ने साद से इब्ने ज़ियाद ने कहा था, चल यार बड़ा काम कर लिया, तू सबके सर ले आया, लेकिन तू यार है कैसा पत्थर दिल आदमी, क्या तुझे करबला में किसी की भी मौत पे रोना नहीं आया? ये इब्ने ज़ियाद ने अमर इब्ने साद से कहा था। तो अमर इब्ने साद ने क्या कहा सुने जरा। अमर इब्ने साद ने कहा कि यूं तो हमने बहुत जुल्म किए करबला में और कोई सितम नहीं था जो किया ना हो। कहते लेकिन मेरी आंखें नहीं भीगी। एक लम्हा करबला में ऐसा आया था कि मेरी आंखें भी भीग गई। कहा कब? कहा कि जब अली का बेटा हुसैन घोड़े से जमीन पे आया और वो कायदे की हालत में बैठा था, तो घोड़ा पलट के जब खेमे गया ना, तो घोड़े के जाते ही हुसैन की 7 साल की सकीना निकली और वो मक्तल की तरफ दौड़ी अपने बाप को तलाश करने। का हुसैन उस वक्त जिंदा थे और मक्तल में दोजानू बैठे थे। कहता है कि जब सकीना आई और बाप की गोद में बैठी और खून साफ करने लगी, कहता है एक बात तो है यार, कहा मैंने 7 साल की सकीना को भी करबला में बेपर्दा आते हुए नहीं देखा था। यही आमिर इब्ने साद कह रहा है। कह रहा है 7 साल की सकीना जब अपने बाबा को तलाश करने करबला आई तो मैंने उसको बेपर्दा आते हुए नहीं देखा। वो कहता गैरत को दाद देना पड़ेगा हुसैन की, कि जब बेटी गोद में थी और हुसैन लहू लहू था, आवाज दे के कहा था ज़ैनब मेरी सकीना को संभालो। का फिर जो दूसरी शहजादी निकली उसे दुनिया ज़ैनब कहती है। का इस पर्दे से निकली कि चादर के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। का जब आई है हुसैन के बाद, का मैं सामने खड़ा था, हुसैन बेटी को ज़ैनब के हवाले करना चाहते थे, हुसैन बेटी को ज़ैनब के हवाले करना चाहते थे। का हुसैन ने एक हैदरी लहजे में आवाज दे के कहा कुत्ते अपना चेहरा उधर फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बहन बेटियों से मुलाकात कर रहा हूं। कहा कि सुनो ऐसी पर्दे वाली थी, हुसैन ऐसे गैरत वाला था कि 300 से ज्यादा जख्म खा चुका है लेकिन हया बाकी थी। बेटियों का सामने चेहरा था, जिस्म लघु लघु है लेकिन शर्म बाकी थी, फिर भी उसने जान की परवाह किए बगैर कहा था चेहरे फेर लो, गैरत वाली बेटियों से मुलाकात कर रहा हूं। कहता मुझे रोना तो तब आया जब हुसैन सकीना को रुखसत कर रहे थे, ये हाथ बेटी के गले में पड़े थे, एक हाथ निकालते थे बेटी दूसरा डाल लेती थी, जब इसको निकाला जाता था बेटी इसको डाल लेती थी। कहा वो दर्द था उस बेटी की जुदाई में, कहा आज तक आंखें भीग जाया करती है। अल्लाह अकबर। कहा जब ज़ैनब सकीना को लेके गई मैंने देखा है खुदा की कसम न ज़ैनब का बाल नजर आया न सकीना का बाल नजर आया। कोया बता दिया था शरीयत आई भी हमारे घर में है और रखवाली करने वाले भी अली के घर वाले रहे। अल्लाह अकबर। ये अमर इब्ने साद का कहना है। उसने खुद कहा था मैंने पर्दा जैसा अली के घर में देखा वैसा कहीं नहीं देखा। फिर बता उनके नाम पे हलवे खाने वालों, उनके नाम पे लस्सी पीने वालों, उनके नाम पे हलीम खाने वालों, उनके नाम पे बिरयानियां उड़ाने वालों, उनके नाम के पर्दे कब आएंगे हमारे घरों में, उनके नाम की चादर कब आएगी हमारे घर के अंदर। उनके किरदार को लेकर मेरी बेटी कब कहेगी कि मैं कनीज़े सैयदा ज़ैनब हूं? कब कहेंगी मेरी बेटियां? याद रखिएगा सिर्फ तालीम बच्चों को नहीं संवारेगी, तरबियत बच्चों को संवारती है। और तरबियत माँ बाप देते हैं, तालीम उस्ताद देता है, तरबियत खुट्टी और दूध में होती है। आपसे मेरी गुजारिश है आप अपनी बच्चियों को बताएं कि 60-70 साल जिंदगी में सबसे अहम अगर है तो रब रसूल को राजी करना है। ये बताइए अल्लाह अकबर। करबला 71 लाश मेरे इमाम ने उठाई, 72वीं शहादत अपनी दी है मेरे हुसैन ने। थक गए आप लोग? 72वीं शहादत मेरे हुसैन ने दी है, ठीक है ना। असर तक खानदान पूरा लुट चुका है, सन्नाटा है, सिर्फ शोर कहताओं का है, दुश्मनों की खुशियां हैं, मौज मस्ती की आवाजें। कुछ देर गुजरी फिर लाशों पे घोड़े दौड़ गए, फिर कुछ वक्त गुजरा के खेमों में आकर के लूट फूट मचाई, फिर कुछ वक्त गुजरा के खेमों में आग लग गई, रात गुजरने लग गई, रात गुजरने लग गई, रात गुजरने लग गई। मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ भी मौतें होती हैं, किसी माँ का एक बेटा चला जाए ना तो हमारे खानदान का उसूल यह है कि औरतें इकट्ठी होकर ना कहती हैं आज पहली रात है बेटा गया है, चलो चल के तसल्ली तो दे दें, आज बेटे के बगैर माँ को नींद नहीं आ रही होगी। अगर भाई चला जाए तो लड़कियां इकट्ठा होकर बहन को समझाती हैं
चलो चल के समझाएं, भाई नहीं है। कोई कहता है बहन सब्र करना, अल्लाह का था उसी ने ले लिया। कोई कहता है सब्र करना, रब का था उसी ने ले लिया। मगर ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तेरा एक नहीं गया कि तेरे सामने 72 लाशें हैं, तेरे सामने एक नहीं 72 के जिस्म के टुकड़े हैं। और इज्जत के साथ भी नहीं, लाशों पे घोड़े दौड़ गए हैं, लाशें तितर बितर हो गई हैं, टुकड़े हो गए हैं लाशों के। खुदा की कसम, पसलियां टूट के एक दूसरे के अंदर बढ़ गई है। अब जिस्मों से पहचाना नहीं जा रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा कि लाश कौन सी किसकी है, कौन सा जिस्म किसका है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। आज ना कोई तसल्ली देने वाला है, आज ना कोई सर पे हाथ रखने वाला है। ये जिंदगी की पहली शाम ऐसी है जो खानवादे नबुव्वत की शहजादियां पूरे खानदान को लुटा करके बैठी हुई है। अजीब दर्द है, खामोशी है, ना आंसू ही निकलते हैं, न चीखें निकलती हैं। फरियाद भी की जाए तो किससे की जाए, ऐसा बेसरो सामानी का आलम है। तन्हाई के जंगल के सन्नाटा है, सिर्फ एक बात रह रह के सताती है। अगर मदीने जाएंगे, मदीने वाले क्या कहेंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग क्या समझेंगे। ये एक दर्द है जो सीनों में है। खुदा की कसम, सैयदा ज़ैनब को रह रह के ख्याल सताते थे, हुसैन की सुगरा को क्या जवाब दिया जाएगा, उम्मे सलमा क्या सोचती होंगी। सबको तो ये पता था कि हम खैरियत से होंगे, लेकिन कौन बताए जाकर के कि हमने खानदान लुटा दिया है, नाना का दीन बचा लिया है। तारीख गवाह है, आधी रात का सन्नाटा है, रात गुजरती जा रही है। रात के सन्नाटे में अली की बेटी सैयदा ज़ैनब सर पे चादर तथहीर डाल करके, हाथ में गाज़ी अब्बास के खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर के लाशों के पास पहरेदारी पे बैठी है। अचानक रात के सन्नाटे में किसी आहट की महसूस करती है और एक साये को देख कर सोचती है शायद कोई आ रहा है। आपने कहा खबरदार कौन है, अगर गलत इरादे से आ रहा है आगे मत बढ़ जाना, अब हिम्मत ना करना, बहुत तमाशा कर चुके हो लाशों के साथ, अब आगे कदम ना बढ़ाना। अब लाशों पे अली की बेटी बैठी हुई है, अगर एक भी गलत कदम आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में काट के रख देगी। और अगर इरादा दुरुस्त है तो फिर हम अली के घर वाले हैं। ये आपने कहा है। वो साया करीब आया, देखा कोई मर्द ना था बल्कि एक औरत थी। उसने पानी का प्याला आगे बढ़ाया। तुझे बताऊं करबला क्या है, ढोलक बजाने वाले करबला वाले नहीं होते, चल स्पीकर के अली अली कहने वाले अली वाले नहीं है। देख ये अली वाले हैं। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में पानी का प्याला पेश किया गया। सैयदा पी लीजिए। कहा क्या कहिए, कहा सैयदा पानी है, बड़ी मुश्किल से छुप छुपा के लाई हो, मुझे पता है 4 दिन से एक पानी नहीं गया है, एक घूंट हलक से नहीं उतरा है, पी लीजिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हमें इस पानी से नफरत हो गई है, जाओ इस पानी को ले जाओ, हमारा अकबर प्यासा गया है, हमारा असगर प्यासा गया है, हमारे ओनो मोहम्मद को पानी नहीं मिला, अब क्या जरूरत है इस पानी की, ले जाओ इसे। उस औरत की चीख निकल गई। रो के कहा था सैयदा मेरे शोहर ने जान देके जन्नत का रास्ता खुलवा लिया, मुझसे पानी ले ले ताकि मेरे लिए जन्नत आसान हो जाए। कहा कौन है तुम्हारा शोहर, कहा मेरे शोहर को हुर कहा जाता है, मैं उसी खुशनसीब की बीवी हूँ जिसने आपके भाई के कदमों पे जान दे दी है, पानी कबूल फरमा ले। आपको सैयदा का वास्ता। सैयदा ज़ैनब ने पानी लिया है, लेकर के बड़ी तेजी से उठी है, उतर आई है जिधर खेमे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। कौन ज़ैनुल आबिदीन, जिसे सीने से लगा के मेरे हुसैन ने कहा था नहीं सज्जाद तुम्हें करबला नहीं बल्कि तुम्हें मदीने जाना है, जो करबला में हुआ है तुम्हें नाना को जाके बताना है। सुनो सज्जाद, नाना की अमानतें मेरे पास थी, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। सज्जाद तुम्हारे जरिए पूरी दुनिया में नाना का चमन महकेगा, पूरी दुनिया में मुस्तफा की नस्ल तुम्हारे जरिए चलेगी। ये कह के जिसे मेरा इमाम चला था, जब बेहोश हो गया था बाप की रुखसती पे, सैयदा ज़ैनब ने पानी लिया है, उसी सज्जाद के सरहाने आई है। बेहोश पड़े गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मुंह पे पानी का छींटा मारा है, जैसी होश आया है फूफी क्या बात है, लो बेटे पानी पी लो। अच्छा पानी मिल गया है, जी बेटा। हाथ में प्याला लिया, पूछते फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है, कहा नहीं बेटे। कहा पहले आप तो पी लो, कहा नहीं जो छोटे होते हैं वो पहले पीते हैं, घर के बड़े बाद में पीते हैं। कहा ये कानून है, कहा जी फूफी ये कानून है, कहा जी बेटा यही कानून है। आपने प्याला लिया, बड़ी मुश्किलों के साथ बिस्तर से उठे और ऐसे चले कि जमीन पे पैर खिंचड़ते जा रहे हैं। किधर जा रहे हो, कहा भी मेरी सकीना प्यासी है, अगर छोटे पीते हैं तो पहले सकीना को पानी पिलाऊंगा, उसके बाद में पानी पीऊंगा। आप पानी का प्याला लेकर के हजरत सकीना के पास आए, कहा बहन पानी पी लो। हजरत सकीना कहती है आपने पिया कि नहीं, कहा फूफी ने उसूल बना दिया है जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। फिर आपने प्याला लिया, तोड़ गई। सैयदा ज़ैनब कहती किधर जा रही हो, कहा आपने कानून बना दिया है पहले छोटे पानी पिएंगे उसके बाद बड़े पिएंगे। कहा भी मेरा असगर 6 माह का प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी है, ठोकर लगी पानी गिरा है, सकीना फिर प्यासी रह गई है। आवाज आती है गैब से सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, अहले बैत मोहम्मद तुम्हारी हिम्मत हो, जरूरत को सलाम। आज भी आवाज आती है, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है, जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। दोस्तों करबला करबला है, हाँ, और उतना दर्द ना जितना करबला में दुनिया ने देखा है उससे कहीं ज्यादा दर्द करबला के बाद का है। सफर मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि 5600 मील सफर कराया गया नबी के घर वालों को। पैदल सफर सैयदा ज़ैनब ने किया, खाता लुटा के किया, 5600 मील किया। जानते 9 महीने सफर किया। कितने
महीने सफर किया, लेकिन जैनब तेरी कुरान की तिलावत को सलाम। जब जैनब करबला आई है ना, तो 72 लुटा के आई थी, और कुरान करबला से मदीने आते आते 72 मुकम्मल कर दिए थे। आज मैं आपकी बेटियों से, अपनी बेटियों से पूछना चाहता हूँ, हमारे घरों में कुरान कितना पढ़ा जाता है? जैनब ने 72 कुरान मुकम्मल किए। क्या हमारी बेटियों ने 72 आयतें भी पढ़ी हैं 10 मुहर्रम को? और हम इसी को सबसे बड़ी हुसैनियत समझती हैं। ये धोखा है, अंधभक्ति है, ये तबाह कर देगी हमें। उस नजरिए को फॉलो करो जिसके लिए हुसैन ने घर लुटाया है। उस फिक्र को आम करो जिसको करबला में हुसैन ने आम किया। सर सजदे में रख के कहा था, जमाने वालों गवाह रहना, नमाज में भी कज़ा नहीं है। उधर नेज़े पे सर चढ़ा के कुरान की तिलावत करके बताया था, सुनो तुम कुरान के साझी हो जाओ, कुरान तुम्हारे साझी हो जाएगा। तुम जिंदगी में कुरान के साथ दो, जब मौत का मजा चख लोगे फिर कुरान तुम्हारा साथ देगा। नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ा। मैंने कहा तरबियत उस्ताद नहीं, तरबियत माँ बाप देते। आखिरी बात, तरबियत माँ बाप देते। दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। शहीद तो बहुत थे, सिर्फ हुसैन ने नेज़े पे कुरान क्यों पढ़ा? जानते हो? क्योंकि खातून जन्नत ने जब भी दूध पिलाया था कुरान की तिलावत करके पिलाया था। और जब माएं दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ती है ना, तो फिर बेटों पे लाजिम है वो माँ के दूध की आबरू रखने के लिए नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। इसलिए फिर हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया और पूरी दुनिया को बता दिया कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। अरे माशाअल्लाह, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे बोलने में, ठीक है ना? आप अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और खुद आपको सलामत रखे। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। हम 10 मुहर्रम का पूरा एहतराम करेंगे। हमारे घरों में खुशबू आनी चाहिए, हमारे घरों में मुसल्ले बिछे होने चाहिए, हमारे घर में तिलावत होनी चाहिए। 10 मुहर्रम नहीं बल्कि 365 दिन में किसी की बेटी बेपर्दा नहीं निकलनी चाहिए, बेपर्दा नहीं निकलनी चाहिए। पर्दा क्या है? सैयदों से पूछो, इनके घर की बड़ी मेहनत लगी है इस पर्दे को बचाने में, बड़ी मेहनत लगी है। सैयदा ज़ैनब का पूरी जिंदगी किसी ने इकबाल नहीं देखा था, इकबाल नहीं देखा था। हम भी पर्दे को आम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पर्दा बुरके को पर्दा नहीं कहते, मैं आपको बता दूं। ये जो भगवा लपटिप में फंस रही है ना नकाब पहनने वाली, ये पर्दे वालियां नहीं। पर्दा कपड़े में नहीं, पर्दा निगाहों में होता है। पर्दा निगाहों में होता है। जिस बेटी को नजरें झुकाने की आदत बन गई, उसे बुर्का मिले ना मिले वो हमेशा पर्दे वाली रहा करती है। और जिसे नजरें चलाने की आदत हो गई, उसको 22 मीटर का कफन भी लपेट दोगे ना, तब भी वो नंगी की नंगी है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। कोशिश करें बच्चों को तरबियत दें कि नजरें नीची रखें, मर्द हों के औरतें, ठीक है ना? करेंगे इंशाअल्लाह। सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले को लेकर मदीने आई और फिर रुख किया करबला की तरफ। हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरे सज्जाद को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया है। इसलिए मैं कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, ठीक है ना? फरमाया गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शुक्र है अल्लाह ने हमें उस जमात में रखा है जो अहले बैत से भी प्यार करते हैं और हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। हमारी एक आंख अहले बैत अतहार है और दूसरी आंख हुजूर के सहाबा है। और कोई भी बंदा अपनी एक आंख को भी फोड़ना गवारा नहीं करता है। अगर एक चली जाए तो काना हो जाता है, दोनों चली जाए तो बोलिए ताकि मुझे लगे मैं बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं, ताकि मैं खुल के बात कर सकूं, ठीक है ना? जो भी फतवा लगेगा मुझ पे लगेगा। और फिर मेरे साथ ही अहले सुन्नत जमात बैठी हुई है। मैं जब अकेला होता हूं तब नहीं डरता हूं, अब तो पूरी जमात मेरे साथ है और अली का बेटा भी साथ बैठा हुआ है ना? तो फिर डरने की बात क्या है? सुन सकते हैं तो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। जिसकी एक आंख ना हो वो, जिसकी दोनों ना हो, अहले सुन्नत वो हैं जो एक आंख और दूसरी आंख दोनों को मिला के मुस्तफा के जलवों की ज़ियारत किया करते हैं। और आपको भी ये बात बता दूं, ये जो फितने बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, कोई ये कहता है कि जी सहाबा में हजरत मीर माविया को क्या मानते हो आप? फिर कोई कहता अच्छा फिर हजरत अली को कैसा मानते हो आप? तो हम ये कहते हैं सुने, आला हजरत ने उसूल मुकर्रर कर दिया। उन्होंने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जन्नत में वही जाएगा जो अहले बैत से भी प्यार करेगा, हुजूर के सहाबा से भी प्यार। क्लियर है? ये अकीदा रखिए, जन्नत में वही जाएगा जो अहले बैत से भी प्यार करेगा और हुजूर के, नहीं बोले आपने, सहाबा से भी प्यार करेगा। और खासकर 4 यारों का तो जवाब ही कोई नहीं है, न दाढ़ी न मूंछ, ढोलक बजा के कह रहा दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर।
ढोलक बजा के कह रहा है और कौम नाच गई। अहले सुन्नत का अकीदा यह है जो हर जुमे को हर खान पठान अंसारी तुर्क शेख हर बिरादरी यहां तक के सैयद भी मिंबर पे बैठ के कहता है अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। भाई अंबिया के बाद उम्मत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। ये अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला है और यही अहले सुन्नत का अकीदा है। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं। फिर उनके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, फिर उनके बाद हजरत, क्या बात है, जो बोल गए अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रखे। लग रहा है इन बच्चों की परवरिश अच्छे माँ बाप ने की है। तीसरे नंबर पे कौन थे हजरत, तीसरे पे कौन, और चौथे पे मौला 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 कायनात का नाम आए तो बड़े से बड़े पहलवान की कमजोर कमर तोड़ देते। और यहाँ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आधा किलो खाना खाने वाले सारे बैठे हैं। होटलों में जाके देखो सैयद साहब जगह नहीं मिल रही, जगह बैठने जगह नहीं है, नंबर लगे पड़े। मैं किसी होटल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बदनाम कर रखा इन होटलों ने भी। ठीक है ना, इस टॉपिक पे जमीर भाई बात नहीं करनी है मुझे कि होटलों के नुकसानात क्या क्या है। बस इतना बताना चाहता हूं कि यहाँ सारी ताकतवर बैठे, तो जितनी ताकत रखते उतनी जोर से बोले मौला। क्या बात है, मौला अली। चौथे नंबर पे मौला अली है। फिर ये आग लगाई जाती है, कहते नहीं नहीं जी उन्होंने उनका हक मारा, उन्होंने उनका हक मारा। मैं कहता हूँ खुल के बता ना किसने किसका हक मारा है। कहता सुनो अबू बकर उमर ने हजरत अली का हक मारा है। मैंने कहा गैरत कर, वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा, हमारा अली तो इतना ताकतवर है कि कोई एक दिन का भी मौलाए कायनात से छीन नहीं सकता है। किस नजरिए को आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सा नजरिया लोगों को दे रहे हैं? और कहते हैं कि साहब हजरत अली का हक मारा। अली कौन है? अली कमजोर नहीं, अली उस बहादुर को कहा जाता है जो खैबर में जाकर के बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ के फेंक देता है। अली उसे कहते हैं। और आप ये कैसे कह सकते हो कि हजरत अली का हक मारा गया है? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हो हक मारना ये गलत होता है। और अली वो है जो नबी की दरसगाह का परवरदा है, अली वो है जो नबी की उंगली पकड़ के चला है, अली वो है जिसकी तरबियत नबी ने की है, अली वो है जिसे मुस्तफा ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, अली वो है जिसे बंटवारे पर मेरे नबी ने सीने से लगाया है, अली वो है जिसने सबसे कम उम्र में खड़े होकर के मेरे नबी से वफा का ऐलान किया था, अली वो है जिसकी एक एक पाल करके मेरे नबी ने परवरिश की है। अगर आप ये कहते हो कि अली के सामने हक मारा गया, मैं कहता हूं गलत कहते हो। अली के सामने गलत हो ही नहीं सकता है। अली तो वो जुर्रत वाला है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाके मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। फैसला आप कीजिएगा। मेरी नाराजी हो जाए सैयद साहब से, मेरी नाराजी हो जाए सैयद साहब से, ये मुसल्ले पे खड़े हो, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ूंगा, चुपचाप निकल लूंगा, क्योंकि मुसल्ले पे वो है जिससे न मन मिलता है न तन मिलता है। ठीक है जी, क्लियर है। अगर ये मुसल्ले पे है, मुझे पता चल गया सैयद साहब मुसल्ले पे हैं, मैंने फर्ज पढ़ लिए, फिर भी नफल की नियत करके खड़ा हो गया, क्यों कि अली के बेटे के पीछे भी चंद रकात पढ़ने का सवाब मिल जाए। क्यों? क्योंकि मुझे मोहब्बत थी, मुझे अकीदत थी। ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हैं जो लोग ये कहते हैं कि जी उन्होंने हक मारा, उन्होंने दबाया, उन्होंने छीना। चैलेंज है मेरा, एक नमाज बता दो जिसमें अबू बकर मुसल्ले पे हों और अली नियत तोड़ के चले गए हों। एक नमाज बता दो जिसमें अबू बकर इमाम हो और हजरत अली ने नियत तोड़ दी हो, हजरत उमर मुसल्ले पे हो और अली ने कहा मुझे नहीं पढ़नी है नमाज। खुदा की कसम मजा तो उन्हीं नमाजों में आता होगा ना कि जब मुसल्ले पे अबू बकर हो और जबान से कहते होंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो दिल जाता होगा गुंबद खजरा की तरफ कि मोहम्मद वो है जो मजार में लेटा है। और जब कहते होंगे वाला अली मोहम्मद, तो फिर ख्याल मुसल्ले के पीछे भी तो आता होगा ना कि ये उनका नाम है जो मेरे मुसल्ले के पीछे बैठे हुए हैं। ये तो उनका प्यार था, आग तो इन बेगैरतों ने लगाई है ना। वो तो प्यार करने वाले लोग। और कैसा प्यार? हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, जैसी मस्जिद से निकले इमाम हसन टहल रहे, उठाया कंधे पे बैठा लिया। जब कंधे पे बैठाया लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, बादशाह हो तुम इस्लाम के, और आप बच्चे को कंधे पे लेके घूम रहे। फरमाया चुप कर जा, तूने बच्चा देखा है लेकिन देखा नहीं कौन बच्चा है। ये वो है जिसे मेरा नबी कंधे पे बैठा के घूमता रहा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का प्यार है अहले बैत से। हजरत उमर वो जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है।
आधी दुनिया का बादशाह है उमर। कितनी? 22 लाख मुरब्बा मील। और ऐसा हुक्मरान नहीं जो वोटों से बनाओ। उमर वो गए जिसे कुर्सी पे अबू बकर ने बैठाया था। हाँ, और जिसकी मसनद पर बैठने की सदाकत की मोहर उस्मान और अली ने लगाई थी। अली उस नाम को कहा जाता है कि जो तलवार मारे तो बीच से बराबर काट के रख दे। मैं वक्त कम है वरना खुल के और ज्यादा बात करता, बस इतना बता दूं सहाबा ने कितना प्यार किया है। उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है। जिस दिन हजरत उमर बैठे ना, शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे, बकरी शेर को देख रही है, हिम्मत है तो घूर के दिखा, और शेर मुंह नीचे करके खड़ा है, बता तो देता अगर उमर ना होते। लोगों में बातें हो गई, ये कैसे हो रहा, शेर बकरी एक साथ खड़े। का तुम्हें नहीं पता आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया, वो आधी दुनिया का बादशाह उमर। मैं नहीं जानता हूं कि लोग किस नजरिए से किसके हाथ चूमते हैं, लेकिन मैं जानता हूं जिसकी रगों में मुस्तफा का लहू हो, फिर उसके हाथ नहीं उसकी जूतियां भी सर पे उठाने के लायक होती है। आप तारीख का ये बात पलट करके तो देखें, आधी दुनिया का बादशाह उमर है। कैसर और किसरा जिसके सामने खड़े खड़े कांपते हैं, जिसके सामने आने की किसी में जरूरत नहीं है। सलसला आ गया, हजरत उमर ने ठोकर मार के कहा था जमीन ठहर जा, क्या तेरे ऊपर उमर ने इंसाफ नहीं किया है। जमीन ठहर गई थी, उमर की ठोकर में इतनी जरूरत है कि जमीन हिलते हुए ठहर जाती है। आओ तुम्हें उस उमर की कहानी बता दूं, अहले बैत की शान क्या है, अल्लाह करे आपकी समझ में बात आ जाए। करबला वाला हुसैन क्या है, ताकि समझो तो सकी। हजरत उमर फारूक आजम का बेटा गुजर रहा है, रास्ते में अली के बेटे खड़े हुए हैं। देखा हजरत उमर के बेटे को जाते हुए, आवाज दे के कहा था हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन के चला जा। इतना शहजादों के मुंह से जुमला निकला, हजरत उमर का बेटा दौड़ करके आया, शहजादों हुक्म क्या है, अपनी बात कही और वो शहजादे आगे चले गए। जब आगे गए बच्चे ने आके अपने बाप से कहा था, अमीरुल मोमिनीन से कहा था, अब्बा जी सुने आप आधी दुनिया के बादशाह है, लेकिन आज हमारे गैरत के हमारा सर के ऊपर पानी उतर गया है। बेटे बात क्या है, कहा अली के बेटों ने मुझे अपने नौकर का बेटा कह के आवाज दी है। हजरत उमर ने इतना सुना है, अगला जुमला अमीरुल मोमिनीन का देखें, फरमाते क्या लिखवा लाओगे। कहा क्यों नहीं, आप कहते हैं जल्दी करो लिखवा के ले आओ। शहजादा दौड़ करके गया है, अली के बेटों के पास पहुंचा, क्या अभी तुमने मुझे क्या कहा था। कहा हमने कहा था तू हमारे नौकर का बेटा है। कहा लिख दोगे। कहा डर की क्या बात है, हम अली के बेटे हैं, जो कह के सुनाते गए वो करके भी दिखा दिया करते हैं। नारे भाई थोड़ा कम करें जरा, वक्त कम है, तवज्जो है ना। लिखो फिर, लिखो क्या कहा था, लिख दिया उमर हमारा नौकर है, नीचे साइन लिख दिए कर दिए, इमाम हसन ने भी और इमाम हुसैन ने भी। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन, जोर से बोलो हुसैन और हसन। फूल साइन कर दिए, बच्चा लेके दौड़ा, अब्बा जी देखो मैंने जो कहा था सच कहा था, ये देखो जो उन्होंने लिखा है वही साफ लिखा ना जो मैंने कहा। जैसे देखा हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, चूम के आंखों से लगा लिया। बेटा चेहरा देख रहा है, अब्बा को गुस्सा नहीं आया, इतनी बड़ी मिल्कियत का मालिक है और बच्चों ने नौकर कह दिया है और ये गुस्सा नहीं कर रहे हैं। हजरत उमर ने चूमा आंखों से लगाया, मिंबर पे आके खड़े हो जाते हैं, ऐलान करके कहते लोगों आज तक उमर को परवाह थी कि इंतकाल के बाद अगर फरिश्ते पूछेंगे उमर किसकी नौकरी करके आया है तो बड़ा परेशान रहता था, क्या कहूंगा क्या दिखाऊंगा। आज उमर की ये तकलीफ भी दूर हो गई है। क्या कहना चाहते हो अमीरुल मोमिनीन, आपने वकी पर जब वही निकाला, वो तहरीर निकाल के कहा था लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसे उमर के कफन में रख देना। किस लिए, ताकि जब फरिश्ते आके पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो उमर उठ के ये तहरीर दिखा के कहेगा इन्हें तो छोड़ो, उमर वो है जो इनके बेटों की नौकरी करके दुनिया से आया है। बरेली से आवाज आती है, अरे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अल्लाह अकबर। ये हुजूर के सहाबा ने अहले बैत से प्यार किया है, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत से प्यार किया है। कोई जवाब नहीं, कोई मिसाल नहीं मिलती है। खुदा आपको सलामत रखे। इसलिए हम कहते हैं शुक्र है हम बरेली वाले हैं। हम जिन्हें टेंशन हो वो बिल्कुल ना बोले, हम बरेली वाले। हाँ, इसलिए बरेली वाले नहीं कि सुरमा वहां का है, इसलिए नहीं कि वहां पागल खाना है, नहीं, इसलिए है कि वहां पे हमारे इश्क का कारखाना है। खैरियत आप लोग, शुक्र है अल्लाह ने हमें आला हजरत जैसी दौलत अता की है, आला हजरत जैसी दौलत अता की है। और यही वजह है हम हुजूर के सहाबा को भी मानते हैं, हुजूर के अहले बैत को भी मानते हैं। खुदा की कसम, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल, नबी का उमर भी बेमिसाल, नबी का गनी भी बेमिसाल, नबी का अली भी बेमिसाल है ना। नबी का अली चारों बेमिसाल है। अगर अलग अलग बात करें और बड़ा वक्त चाहिए, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। वो दिन भी था कि नबी कंधे पे बैठाते रहे,
वो दिन भी था, नबी सजदे में, शहजादे पीठ पे आ गए। हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया। सहाबा डर गए, आका कोई वही नाजिल हो गई? कहा नहीं। कहा फिर सजदे का हुक्म बदल गया? कहा नहीं। कहा हुजूर फिर सजदा इतना लंबा क्यों किया? हुजूर फरमाते हैं शहजादे पीठ पे थे, अगर उठता तो गिर जाते। शहजादे अपनी मर्जी से जब तक ना उतर जाए, मैंने सजदे को लंबा कर दिया था। हुजूर शहजादों से इतना प्यार करते हैं, सजदा इसलिए लंबा किया ताकि शहजादे कमर से उतर जाएं। लाल तो सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन लाल हो फिर हुसैन जैसा, लाल हो फिर हसन जैसा। खुदा की कसम, जिसकी अदाओं पे खुदा को प्यार आए, जिसकी मदद के लिए जिब्रील। बता दूं इलाके का जरूर हूं, लेकिन कोई भी मैं आपके साथ पन नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना पन का मतलब? मैं इतना मीठा नहीं बोलूंगा कि इलाके के लोगों बुरा ना लगे, इतना कड़वा बोल के जाऊंगा ताकि जब भी मुझे देखो तो ये याद आ जाया करे कि बहुत कड़वा बोल के गया था। तैयार है सुनने के लिए? ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, जरी कमेटी ने बुलाया है। बाकी लोगों का उसूल, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला कोई नहीं है अपना। सरकारी आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है। क्या बात है, मुझे लगा ना मैं पक्के बरेलवियों में बैठा हूं, और बरेलवी होना बड़ा जरूरी है। अगर जिसका हाजमा दुरुस्त ना हो और कोई बात कच्ची रह जाए ना किसी की याददाश्त में, तो मिल लेना, आके शाहपुर दूर नहीं है। इसी बहाने एक कप चाय भी हो जाएगी और जो जंग लगा होगा वो भी साफ हो जाएगा। ठीक है ना? मुझे टेंशन नहीं रहती है कभी भी कोई बात कहने के लिए। पहले मुश्किल होता था कि कश्ती में बैठ के नदी पार करना होती थी, अब तो ये पुल भी बनवा दिया है आप लोगों ने। ठीक है ना जी? तो मेरा साथ दें, जो बरेली से मोहब्बत करता वही मेरे साथ पड़ेगा। तेरी नस्ल पाक में है। करवट वालों में देखो कौन ऐसा है जो सुले कुल्ली या सड़े कुल्ली बैठा है? फिर बोलना चाहिए सबको, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। क्या बात है, तू है ने नूर तेरा, सलामत रहे। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। मैं सफ़र का आगाज़ करने लगा हूँ, अल्लाह हज़म की ताकत अता करे। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बोलें सुभान अल्लाह। इतनी ज़ोर से बोलें मुझे लगे आप खुश हुए, और टेंशन हो तो इधर आके इकट्ठे होते रहना ताकि वॉशिंग भी अच्छे से हो जाए। शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और सुन्नी बरेलवियों का यकीदा है कि हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में हुजूर के अहले बैत का दामन है। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं। नौजवानों, आगाह करना चाहता हूँ, कुछ फितने बड़ी तेजी के साथ हमारी कौम के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अहले बैत की आड़ लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ बकवास शुरू कर दी है, और कुछ लोगों ने सहाबा की आड़ लेकर के अहले बैत के खिलाफ बकवास शुरू कर दी है। हम वो लोग हैं जो न सहाबा के खिलाफ किसी का एक हर्फ बर्दाश्त करेंगे और न अहले बैत के खिलाफ हम किसी का एक हर्फ बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि हम सहाबा को अगर मानते हैं तो मुस्तफ़ा की निस्बत की बुनियाद पर मानते हैं कि वो हुजूर के सहाबा हैं, और अहले बैत को भी अगर मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि वो नबी के घर वाले हैं। दोनों को हम हुजूर की निस्बत से मानते हैं। जब हम दोनों को हुजूर की निस्बत से मानते हैं तो फिर झगड़ा किस चीज़ का है? झगड़ा किस चीज़ का है? फिर आती है निकल के ये बात कि जी हक अली का था, छीना गया है, मारा गया है। चैलेंज के साथ कहता हूं, जैसा अली को हम मानते हैं वैसा तुम नहीं मानते हो। इसलिए कि जो अली को मानता है वो ये कह ही नहीं सकता कि अली से कोई एक तिनका भी छीन ले। इसलिए कि हमारा अली इतना ताकतवर है कि एक हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। क्या बात है? हमारा अली वो है जो एक हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। आप कैसे कह सकते हो कि अली से कोई कुर्सी छीन सकता है, अली से कोई हक छीन सकता है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर ये मान लिया जाए कि अली से हक छीन लिया गया, अली से उनका हक मार लिया गया, तो क्या अली की कमजोरी साबित नहीं होती है? और फिर वो अली जो नबी की बारगाह में रह के पले हो, जिसने नबी की उंगली पकड़ के चलना सीखा हो, जिसने नबी को आंख खोल के पहली मर्तबा देखा हो, वो अली जो नबी का भाई बन के रहा हो, वो अली जिसको मुस्तफा ने खैबर का झंडा दे करके ये कहा था, जाओ अली खुदा ने फतह तुम्हारे हाथ पे लिख दी है, मुझे बता तो सकी कोई उसकी मौजूदगी में हुजूर की कुर्सी पे नाजायज हक कैसे जमा सकता था? अरे अली तो वो है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाखे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ये कहते इनमें दुश्मनी थी, दिखाओ खोल के किताब इन हराम के जनों को कि एक बार अबू बकर मुसल्ले पे हो और अली नियत तोड़ के गए हो। समझ रहे मेरी बात? जो समझ रहे वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, समझ रहे मेरी बात? एक जगह दिखा दो अली मुसल्ले इमामत, अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। उमर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। कितना मजा आता होगा जब अबू बकर मुसल्ले पे हो और जब हुजूर और हुजूर की आल पे दरूद पढ़ते होंगे तो ख्याल आता होगा जिस पे दरूद पहले पढ़ा गया वो मजार में लेटा है, जिस पे दरूद बाद में पढ़ा जा रहा है वो मेरे मुसल्ले के पीछे बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। गैरत क्यों नहीं आती है? उनको लड़ाते हो। और इस नजरिए से दूसरे क्या समझेंगे कि हुजूर के सहाबा आपस में लड़ते रह गए? कौन सी कौम नबी ने तैयार की थी चार यार एक दूसरे से प्यार न कर सके? मैं खुल के कहता हूं, अगर हलाल की औलाद है तो फिर एक्सेप्ट करेगा, हरामी होगा तो नहीं मानेगा। खुदा की कसम, जो प्यार नबी के चार यारों में था वो आज तक किसी यार के दरमियान नजर ही नहीं आता। क्या बात है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये कौम को गुमराह करने वाली बातें आ गई। और नौजवानों, आपसे कहूंगा, दीन जो है ना सोशल मीडिया से नहीं सीखना है। दीन दरसगाहों से सीखो, दीन अपनी उलमा से सीखो। ये आपकी मस्जिद के अइम्मा हैं, ये घुने हुए पुराने लोग हैं, पुराने चावल हैं, इनसे आके पूछो ना, इनसे आके पूछो ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं ना इंजीनियर मेरा रहनुमा है। अब ये बताओ, प्लम्बर दीन बताएगा तो बंद करा दे जाहिदी रिजवी और बाकी मदरसे, जाओ फिर प्लास्टिक की दुकान पर जाके दीन सीखो। हमें इंजीनियर दीन सिखाएंगे? अल्लाह ने हमें दीन सिखाने के लिए बरेली का अहमद रजा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और जब वो मजार में चले गए, उनकी तसनीफात पढ़ पढ़ के सुनाने वाली ये जमात अल्लाह ने हमें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। एक एक जवान से कहना चाहूंगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिस प्लम्बर की बात करते हैं उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है। पूछो ना कारी अहमद अली साहब के बिला से, कारी साहब के बिला से, कारी साहब के बिला से कुरान पढ़ा कैसे जाता? बेशक बेशक। ऐसे कुरान, ये तो एक ये अलग अलमिया है कि आज तजवीद को वैल्यू ही नहीं दी जा रही जी। इनमें तजवीद की वैल्यू ही लोगों ने खत्म कर दी। क्यों अल्लामा हाशिम साहब? ऐसा होता नहीं है। खुतबा पढ़ने कौन है? बहुत बड़े हिंदुस्तान के खतीब है। कुरान ऐसा पढ़ते कि जैसे कभी इन्होंने दरसगाह में जाके पढ़ाई नहीं। सही बात है। ये भी कमियां है। जहां सीखना था वहां सीखा नहीं है। तो दीन हमें किससे सीखना है? किससे सीखना है भाई? अपने उलमा से दीन सीखिए। सोशल मीडिया पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है कि सामने बोलने वाला कैसा है। सही बात है। कोई भी आपके पास क्लियरिटी नहीं है कि ये जो दीन बयान कर रहा है ये कौन है। और सही बताऊं, जब तक दीन सिर्फ दरसगाहों से या उलमा की महफिल से मिलता रहा है तब तक दीन महफूज था। जब से नेट पे सुना जाने लगा ना, नई नई तहकीकें आ रही हैं। मैं किसी तहकीक पे बात नहीं करना जानता, मैं एक बात जानता हूं। हमने अगर करबला के वाकयात की बात करें तो हमने करबला जलसों में बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से पहले सुन ली है। क्या बात है। यह है कि नहीं? हकीकत बताओ। हमने करबला माँ बाप से पहले ही सीख ली है। हम मिंबर पे बाद में सीखे हैं। हमारी माँ ने चूल्हे पे बैठा के हमें हुसैन का जिक्र पहले सुना दिया है। सुन लीजिएगा एक बात कान खोल करके, और सरकारी आला हज़रत को पढ़िए। मैं नहीं जाना चाहता किसी में कि फला किताब अलविदाया वन निहाया, फला किताब फला में लिखा पानी था। मैंने कहा तुम सारी किताबें उठा के लेके आओ, मैं बरेली का अहमद रजा उठा के लेके आता हूँ। वाह 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 वाह। तुम चार किताबों के हवाले देते हो। अहमद रजा वो है कि जितना इल्म उसके सीने में था, आज सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उतना इल्म नहीं है। बेशक हक बात है। और उसने लिखा, उस शख्सियत ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए। जब उन्होंने लिख दिया तो अब तुम्हारी तहकीक तुम्हारे लिए और बरेली के अहमद रजा की तहकीक हमारे लिए। बेशक बेशक बेशक। मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। चलूं आगे, मैं अगली बात करूं। हुजूर के सहाबा में कोई दुश्मनी नहीं। बोलो नहीं। कोई दुश्मनी नहीं। खास करके चार यारों में कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी है। वो कह रहे अली का पहला नंबर, इस नंबर पे वो बात करे जो इससे बड़ा नंबर रखता हो। हाँ भाई, इस नंबर पे वो बात करे भाई इनमें ये वाले कारी साहब बड़े, ये वाले बड़े या वो वाले बड़े, ये फैसला वो करेगा जो इन तीनों से बड़ा होगा। जी हक बात है। बोलो। जी जी जी। क्यों नहीं बोल रहे यार? डर लग रहा है? नहीं डर रहे तो फिर बोलो यार। वो बता दो पीपल्स आने वालों, आज तक जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से कोई जलसे में मरा नहीं है। सही बात है। इंशाअल्लाह जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो मरेंगे नहीं। इंशाअल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। वाह 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 वाह। ये नहीं कि तुम्हारे बोलने का बिल उधर ऐड हो जाएगा। जी ठीक है ना जी? वो तो जितना आना है बेईमानी के साथ उतना आ रहा है। ये मेरी लाइन नहीं है। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, बस मैं बता रहा हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तकरीर भूल जाऊंगा मैं। सुभान क्या अल्लाह। कहना था मैं अभी? सुभान अल्लाह। बड़ा कौन है इसका फैसला? माशाअल्लाह। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ठीक है ना जी? तो ये फैसला वो करे जो इन तीनों में बड़ा हो।
अभी एक बात बताओ, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। अच्छा, इधर आ निकल के, इन कब्बालों ने भी बेड़ा गर्क किया। कब्बाल ने पहला कलमा याद नहीं, कह रहा अली का पहला नंबर। आ तुझे बताऊं, एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में, सरकार का जी या रसूल अल्लाह, जो मेरे आका से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जी फरमाइए। उसने कहा हुजूर एक अर्ज करना था। कहा क्या? कि मसला पूछने के लिए आया हूं। आका करीम ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। उसने अपना सवाल किया और जवाब मिल गया। वो कहता है सरकार अगर कल मुझे आना पड़ा, आप ना मिले तो फिर किससे अपना सवाल हल करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ना आ सकूं तो मेरे अबू बकर से अपनी जरूरत पूरी कर लेना, अपने मेरे अबू बकर से जरूरत पूरी कर लेना। वो ये सुन के बाहर निकला है। बाहर हजरत अली खड़े थे। पहले भी हजरत अली ने भेजा है, फिर हजरत अली कहते हैं बताओ आका ने क्या कहा है। जब तुमने ये कहा आप ना मिले तो फिर किसकी चौखट पे जाएं? कहा अबू बकर का नाम लिया है। कहा अगर अबू बकर को ना पाए तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जाओ ये पूछ करके आओ। देहाती फिर आए हुजूर की बारगाह में। आका अगर अबू बकर ना मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? मेरे नबी ने फरमाया अगर अबू बकर ना मिले तो फिर मेरे उमर की चौखट पे आ जाना। फिर पलट के आए। कहा किसका नाम लिया है? कहा उमर का नाम लिया है। कहते फिर जाके पूछो कि अगर उमर ना मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? आका कहते जाओ अगर उमर ना मिल सके तो मेरे उस्मान के दरवाजे पे आ जाना। जब पीछे वापस पलट के आया, उसने पूछा कि बताइए तो सही अब किसका नाम आया? कहा कि अब उस्मान का नाम आया है। कहा जाओ फिर पूछो अगर उस्मान ना मिले फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जब जाके साहिल ने कहा था आका अब आपके दरवाजे पे आया हूं, आप ना मिले तो अबू बकर के पास जाऊंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर के पास जाऊंगा, उमर ना मिले तो उस्मान के पास जाऊंगा, अगर ये ना मिले तो किसके पास जाऊं? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अगर ये तीनों ना मिल सके तो फिर उसके दरवाजे जाना जो तुम्हें बार बार भेज रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। और ये ऐलान हर जुमे को मस्जिद से किया जाता है। बेशक बेशक। कौन है उम्मत में सबसे अफजल? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन? ये अकीदा, ये उलमाए अहले सुन्नत जमहूर उलमा का यही अकीदा है। उलमाए हक का अकीदा यही है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। पहला नंबर किसका है? जिनका अकीदा वही बोले और जिनका ना हो वो निकल लें। हाँ, किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दूसरा नंबर सलामत रहे हजरत खुदा की कसम पे बरसाने वालों कुर्बान जाऊं, ये उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है कि जो तकरीर मौलवी कर रहा है उससे आगे आप बोल रहे हो। जी जी बेशक। हाँ, ये मदरसे की देन है। तीसरा नंबर उस्मान, हजरत उस्मान गनी। और चौथा नंबर मौला अली। मौला हजरत अली का नाम इतनी कमजोरी से पीछे वालों को लग रहा है ना कहीं से बोटी नहीं मिली है ना, इतनी आवाज नहीं निकल रही। अली का नाम इतना ताकतवर है, अगर कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है ना। तो साथ है ना मौला अली। ये चारों यार हुजूर के और चारों बेमिसाल। अली भी बेमिसाल, गनी भी बेमिसाल, उमर भी बेमिसाल, अबू बकर भी बेमिसाल है। ठीक है ना जी, ये क्लियर हो गया। बस याद रखिए, अगली बात कहने लगा हूं, हमने अहले बैत का अदब हुजूर के सहाबा से सीखा है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, अहले बैत का अदब हमने हुजूर के सहाबा से सीखा। आप कहेंगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले नमाज पढ़ा करके, अमीरुल मोमिनीन है, साथ में मौला अली भी हैं, इमाम हसन भी दौड़ के जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठाया, कंधे पे बैठा लिया। किसी ने देख के कहा अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, और बच्चे को कंधे पे लेके घूम रहे हैं। फरमाया चुप हो जा, तू नहीं जानता मैंने बैठाया किसे है। मैंने इस शहजादे को हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है। वो कंधे पे बैठाते फिरते रहे। मैं अगर कई बातें बताऊं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें, ये हजरत अबू बकर का प्यार है। हजरत उमर का प्यार देखें, बता दूं, हजरत उमर का प्यार देखें। हजरत उमर के शहजादे रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, अली के दोनों शहजादे खड़े थे। कोई काम का आवाज देके कहा उमर के बेटे, हमारे नौकर के बेटे, जरा बात सुन के जा। जैसे इतनी बात कही है ना, तो हजरत उमर के बेटे तो आ गए, क्योंकि शहजादों ने बुलाया था। जी क्या बात है? बात कही और कहा ठीक है। वो चले गए, घर आके कहने लगे अब्बा जी। कहा क्या? कहा अली के बेटों ने हमें अपने नौकर का बेटा कह के आवाज दिया है। हजरत उमर कहते हैं लिखवा लाएगा? कहा जी। क्यों नहीं लिखवा के लाऊंगा? कहा जल्दी कर लिखवा के ला। बेटा दौड़ करके आया। बेटे ने सोचा शायद अब्बा को लिख के जाके दिखाऊंगा, अमीरुल मोमिनीन ने इंसाफ के साथ फिर हिसाब लिया जाएगा। कहा लिख दोगे? शहजादे वहीं पे थे। कहा क्या? कहा जो अभी कहा था। क्या कहा था? कि हम तुम्हारे नौकर के बेटे। फरमाने लगे हम अली के बेटे, जो कहना जानते हैं वो करके दिखाना जानते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अल्लाह करे ये बात हजम हो जाए।
लिख देंगे, कहा लिख देंगे। आपने लिख दिया और जब लिख के दे दिया तोड़ करके शहजादे आए हैं हजरत उमर फारूक आजम के पास, अब्बा जी देखो लिखवा के लाया हूं, जो उन्होंने कहा था लिख दिया था। अब तो यकीन आ गया मेरी जबान पे। कहा नहीं बेटे बात यकीन की नहीं है। उस तहरीर को लिया, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, मिंबर पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते लोगों आज तक उमर को यह फिक्र रहती थी कब्र में जाएगा उमर तो क्या सबूत पेश करेगा, आज अल्लाह ने उमर की यह फिक्र दूर कर दी है। कल लोगों ये मेरे पास अली के शहजादों की तहरीर है, इसमें लिखा हुआ है उमर हमारा नौकर है और नीचे हसन हुसैन के दस्तखत है। अगर उमर इंतकाल कर जाए इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना। अमीरुल मोमिनीन किस लिए? कहा जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे किसकी नौकरी करके आया है, अगर ये कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, उमर पर्चा निकाल के कहेगा इनके बारे में पूछ रखे हो। उमर तो वो है जो इनके बेटों की नौकरी करके मदीने से चल के आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैरियत है? क्या बात, खुदा सलामत रखे। जरा कहते हैं हुसैन, थके नहीं है ना, और जोर से बोले या हुसैन। उन्होंने कितना प्यार किया हुजूर के बच्चों से, वो कितनी मोहब्बत करते रहे हुजूर के बच्चों से, हुजूर की रिश्ते की कितनी इज्जत की है, जरा गौर करेंगे तो बकवास करने वाले लोग निकल आए। उन्होंने एहतराम किया है। हजरत उस्मान गनी तीसरा नंबर है। हजरत उस्मान गनी वो हैं जिन पे 40 दिन पानी बंद रहा है। कितने दिन? करबला में कितने दिन रहा? 3 दिन। और हजरत उस्मान गनी पे कितने दिन? जोर से बोलो कितने दिन? 40 दिन। कोई आके हमला ना कर दे दरवाजे पे, जानते हो रखवाली कौन कर रहा था? अली के दोनों शेर कर रहे थे। मुझे तो हैरत होती है लोगों, हसन हुसैन को मौला अली ने खड़ा कर रखा था दरवाजे पे। सोचो तो सही, जिन्हें नबी कंधे पे बैठाते रहे वो नबी के गनी की चौखट पे खड़े होकर के हिफाजत कर रहे हैं, चौखट पे खड़े होकर हिफाजत करते रहे। आप अंदाजा लगाइए, जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए और हजरत अली आए और बेटों को आपने गुस्से में थप्पड़ मारा, कहा तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन शहीद कैसे हो गए? तो आपने कहा बाबा जी अली के शेर खड़े थे, दरवाजे से तो कोई आ ही सकता ही नहीं था। फिर किधर से आया? कहा किसी और तरफ से आया होगा, वो छत कूद के आए थे। ठीक है ना? और उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने 40वें दिन जब पानी भेजा गया, हजरत अली से पानी मांगा था, हजरत अली ने पानी भेजा तो बलवाइयों ने ना वो जिस बर्तन में पानी जा रहा था वो बर्तन भी तोड़ दिया, पानी का पानी नहीं जाने दिया। हजरत उस्मान गनी ने फिर खिड़की पे खड़े होकर कहा था अली अब कोई फिक्र न करे, अब मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिस्से का पानी जन्नत में तैयार है। कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरी आंख लगी, हुजूर तशरीफ़ लाए थे और कहा था मेरे यार उस्मान, मेरे ज़ुन्नुरैन, मेरे दोस्त, फिक्र न कर, आज सहरी मदीने में कर, इफ्तार जन्नत में होनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला। भाई उस्मान गनी वो हैं जिनको हुजूर ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई। इनके दरवाजे पे अली के बेटे पहरे देते रह गए। मुझे तो हैरत होती है, लोग बात करते। और एक बात और कह दूं ज़िमनन, ये कह देना चाहता हूं, खुदारा हुजूर के किसी सहाबी के खिलाफ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, किसी सहाबी के खिलाफ। ये जो लोग बकवास करते हैं मेरे माविया को क्या मानते हो, हक पे है कि नहीं है? सुन भाई, हक और शर का फैसला तो ये खुदा करेगा। हमारा अकीदा यह है कि खुदा के फजल से हुजूर का हर सहाबी जन्नती है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये नारा लगना चाहिए, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती। जन्नती जन्नती। और एक सीधी सी बात है, हजरत अली ने हजरत अमीर माविया से क्या किया? समझौता। इसलिए हमारा भी बोलो बोलो हमारा भी समझौता। हुसैन ने यजीद से क्या की? बोलो भाई, बोलो जोर से। इसलिए यजीदियों से हमारी भी जंग है, ठीक है ना? अब वो कितना प्यार करते हैं। हजरत उमर वो गए जिनकी वजह से दीन 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला था। तवज्जो है ना? हजरत उमर कौन है? जिनके जरिए इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैला। और हजरत अमीर माविया वो गए जिनके जरिए इस्लाम 64 लाख मुरब्बा मील पर फैला है। इनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर झोली फैला के दुआएं करते रह गए।
हुजूर ने जिनके लिए झोली फैला के दुआएं की है। और तुम जानते हो ऐसा नहीं है अमीर माविया को नबी के घराने से प्यार नहीं था या एहतराम नहीं था। आओ तुम्हें बताऊं, मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे गए। आके एक शख्स ने कहा, अमीर माविया मैं हज करने के लिए मक्का जा रहा हूं। आपने कहा था अच्छा फिर तो वहां से मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा हुजूर के रोजे पे भी जाओगे? कहा जी जाऊंगा। कहा थोड़ा सा काम मेरा भी कर देना। कहा हुजूर आपका कौन सा काम है? कि जब हुजूर के रोजे पे हाजिरी हो पहला सलाम मेरा हुजूर के रोजे पे जाके कहना, उसके बाद जब थोड़ा सा पीछे हटोगे वहीं पे एक मकाम है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। कहा जी है वो मकाम। कहा जब उस मकाम पे पहुंचोगे वहां एक नौजवान बैठा होगा, उसके सामने पहले दो जानू बैठना, फिर जाके सलाम कहना, फिर उससे अर्ज करना कि मेरे लिए दुआएं मगफिरत करें, और उससे कह देना कि वो ये दुआ करे अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमाए। उस शख्स ने कहा था बताइए अमीर माविया वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिससे आप दुआ की दरखास्त कर रहे हैं? तब हजरत अमीर माविया की आंख में आंसू आए थे और कहा था खबरदार उस नौजवान के बारे में पूछना चाहता है, तुझे बताना चाहता हूं वो जो रियाजुल जन्ना में बैठा मिलेगा वो कोई और नहीं बल्कि फातिमा का लाडला अली का शहजादा हुसैन होगा। कहा कि उससे आपके लिए दुआ की दरखास्त करूं? वो तो जवान, आप बूढ़े हैं, आप बादशाह हैं, वो एक रियाया में से है। तुम इमाम हजरत अमीर माविया ने कहा था जबान को ताला लगा, तू मनसब ना दे, तू ये दे हुसैन वो है जिसको नबी सीने पे बैठा के लोरियां देते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। खैरियत है सारे लोग? अभी झगड़े में नहीं पड़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। इन झगड़ों में कतई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जब बहुत ज्यादा माइंडेड होता है ना, जो अपने दिमाग से ज्यादा सवालों के जवाब खुद लिखने लगता है ना, वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। वह उतना बोलो जितना पूछा जाए, उतना कहो जितना सीखा है उलमा से। दीन है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हर चलता फिरता आदमी दीन के बारे में बात करेगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुजूर के सहाबा में प्यार, हमने सहाबा से हुजूर के अहले बैत का एहतराम सीखा है। और याद रखें हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं, ठीक है ना? एक जमात ऐसी है जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करती है और उसे 3 ही नाम याद है पूरी करबला में। पूरी करबला में 3 नाम याद है बस, गाजी अब्बास, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब, बस 3 ही नाम लेती है एक टीम। हम अहले सुन्नत हैं, या हसन वाले भी हम हैं और या हुसैन वाले भी हम हैं। खुदा आपको सलामत रखे कमेटी वालों। मैं नहीं जानता कि जिंदगी किसकी कितनी वफा करेगी, कौन आइंदा साल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इस बात पर मुबारकबाद देता हूं उन शख्सियतों के जिक्र की महफिल सजाई है जिनकी बातें ज़मीन पे की जाएं तो अल्लाह के फरिश्ते बातें करने वालों के तज़किरे अर्शों पे फरमाया करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। और ये मोहब्बतें और ये बात फाइनल बिल्कुल 100% क्लियर है, अल्लाह उसी को जन्नत देगा जो नबी के शहजादों से प्यार करेगा। ये क्लियर है, फुल एंड फाइनल, ये क्लियर है। जन्नत उसी को मिलनी है जिसके सीने में मुस्तफ़ा की औलाद का प्यार होगा। ठीक है जी? हसन वाले भी हैं हम, और हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे, और क्या बात है माशाल्लाह, कितने हाजिर जहन है, मैंने नाम पलट के देख लिए। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे और हसन भी हमारे हैं। ये वो 2 शहजादे हैं कि जितनी भी फजाइल में रिवायतें हुजूर से मरवी हैं वो सिर्फ हुसैन के लिए नहीं बल्कि हसन भी उसमें शामिल है। और बल्कि और बड़ी बात करूं, पहले हसन का जिक्र है फिर हुसैन का जिक्र है। ठीक है जी? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। और आपको मैं बता दूं, इमाम हुसैन वो नहीं है जो जवान हुए और यूं ही जिंदगी गुजरी और करबला आ गए, बल्कि हुसैन उस शख्सियत को कहा जाता है जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। सुभान अल्लाह, 25 साल रियाजुल जन्ना। उम्रे में गए आप लोग? कितने लोग गए उम्रे पर? जरा हाथ उठा के बता दीजिए। सलामत रहे माशाल्लाह। मौला करीम जो देख आए हैं देखने वालों के सदक़े उन्हें भी दिखा दे जिन्होंने देखा नहीं है। आमीन कह दो भाई। है या अल्लाह सबको 3-3 करोड़ के कहीं ना कहीं से बोरे दे दे नोटों के। हाँ, इस पे जोर से आमीन कहियो। ठीक है, तो है सारे लोगों की। करूं अगली बात, रियाजुल जन्ना किसे कहते हैं? रियाजुल जन्ना हुजूर ने फरमाया जो मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह है ये जन्नत की क्यारी है, और यही असहाबे सुफ़्फ़ा के पढ़ने की जगह है। ये जन्नत की क्यारी क्यों बन गई? क्योंकि इस जमीन पे बार बार मेरे मुस्तफ़ा के कदम लगते रहे। हाँ, अलादत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हाँ, और सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं बल्कि फरमाया गया पूरा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। हुजूर का पूरा मदीना जन्नत है। तो इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 साल बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। आज तो वो लोग उनके नाम पे शिफा बांट रहे हैं जिन्हें उनका नाम लेना भी नहीं आता। माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो। एक जगह गए हम,
वो ले गया, बोले चलिए जरा बाबा है उनसे जरा तावीज कराना है। उसने जो बड़ा शीन निकाला है, यकीन करियो, कह रहा या हसन या हुसैन, और औरत उसके घुटने से घुटने लगा के बैठी है। दीन इन बाबाओं के पीर, इन बाबाओं के बाप दादा का नहीं है, दीन ज़हरा के बाबा का है। दीन में खून लगा है, दीन में सर लगे हैं। इसी बेगैरत के जरिए दीन को नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। लगे तो बुरा लगे, मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हुसैन के नाम पे शिफा बांटने वालों को यही पता नहीं उम्मती किसका है। इंटरव्यू में पूछ ले वो किसका उम्मती है, तो वो कह रहा जी नया नया आया हूं। उम्मती का मतलब मालूम नहीं हमारी कौम को। ये कंडीशन है, निकले इन चीजों से यार, दीन सीखें। हुसैन वो गए जो 25 साल तक बैठ करके आप दीन पढ़ाते रहे और हुजूर की हदीसें पढ़ाते रहे। जहां पे 2 रकात पढ़ने के लिए ना आज ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, 15 मिनट मिल जाए बड़ी बात है उसमें। और 15 मिनट बैठने के बाद बंदा हिसाब लगाता, शुक्र है जी आज जन्नती हो गए, हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। तू तो वो है जो 25 साल बैठ करके उस जमीन पे हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। तो हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी नबी का प्यारा और हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। कासिम किसके बेटे हैं? किसके बेटे हजरत कासिम? इमामे हसन के। अगर मैं इन दोनों शहजादों की बात करूं ना, तो खुदा की कसम ना अकबर की मिसाल है ना कासिम की मिसाल है। वक्त मुकम्मल होने लगा, बस बताने लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अकबर और कासिम, अकबर वो हैं जिनकी शक्ल मदीने वाले पैगंबर से मिलती थी। कासिम वो हैं जिनकी सूरत मौलाए कायनात के शहजादे इमाम हसन से मिलती थी। याद रखिए, इमाम हसन से भी मिलती थी और मौला अली से भी मिलती थी। बहुत गौर से, जब ये दोनों शहजादे मदीने में निकलते ना, मदीने में निकलते तो लोग दुकानों से बाहर आ जाते थे। कहा बंद कर दो काम। कहा क्यों? कहा वो आ गया कि जिसके चेहरे में नबी के जलवे नजर आया करते हैं, बंद कर दो। और यहां तक उलमा ने लिखा है, जब मदीने वालों को हुजूर की याद आया करती, इकट्ठे होते इमाम हुसैन की चौखट पे आ जाते, कहते जरा जोड़ी बाहर लाओ ना। कहा क्यों? कहा आज दिल कर रहा है कि अली की जियारत भी करें, साथ नबी की जियारत भी कर ली जाए। तो दोनों शहजादों को, हजरत अकबर हजरत कासिम को बाहर निकाला जाता। लोग इन्हें तकते देखते रह जाते क्योंकि इनके चेहरे में मुस्तफा के जलवे नजर आया करते थे। मैं तो हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। याद रखिएगा, शख्सियतें दोनों अजीम है। थक गए साहब, ड्रोन आ रहा है क्या? ड्रोन का भी बड़ा मसला चल रहा है, ऐसे देख रहे हैं ना मन के ड्रोन आ गया। खैरियत है ना? चल लो अभी 10 मिनट और, ठीक है ना? जरा बोले या हुसैन, जो नहीं थके वही बोले या हुसैन। हाँ, बहुत लोग थक चुके हैं, मुझे अंदाजा हो गया है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। भैया अनवर, खुदा सलामत रखे आपको और आपकी पूरी टीम को। अगर आप 10 मिनट बैठे रहेंगे ना, पूरे महफिल भी उठ के चली जाएगी, मैं 10 लोगों को करबला सुना लूंगा। तैयार है ना? खुदा सलामत रखे। दोनों शहजादों को आप देखें, अकबर भी बेमिसाल है और कासिम भी बेमिसाल है। और इनकी जुदाई का फर्क आप देखें, असर कितना बड़ा था इनकी जुदाई का। हुसैन के एक बेटे को अकबर कहा जाता है और एक बेटी को सुगरा कहा जाता है। सुगरा वो हैं जो मदीने रह गई थी, ठीक? अकबर वो हैं जो साथ गए थे। जब यह तहकीक की जाए कि हुसैन सुगरा को क्यों नहीं लेके गए थे, इसमें चंद वजूहात मिलती हैं। एक तो यह कि आप शादीशुदा थी, आपके शौहर घर नहीं थे, इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए बेटी को छोड़ गए थे, एक वजह। दूसरी वजह यह मिलती है कि बीमार थी, सफर की ताकत नहीं थी, इसलिए घर छोड़ गए थे। तीसरी वजह यह मिलती है कि सुगरा वो हैं जिसके चेहरे में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के जलवे नजर आया करते। यह तीसरी वजह। अब यह वजह कब समझ में आई? सुगरा वो हैं जिनका चेहरा फातिमा से मिलता है और अकबर वो हैं जिनका चेहरा मुस्तफा से मिलता है। और ये दोनों हम शक्ल अली के घर में यानी हुसैन के घर में। कैसे और क्यों? बाज लिखने वालों ने लिखा कि जिस दिन इमाम हुसैन का निकाह हुआ, आप भी जानते हैं जब कोई बेटा दूल्हा बने, घर में माँ ना हो या बाप ना हो, 1000 यार हों, एक कलर के कपड़े पहनने वाले सैकड़ों दोस्त हों और लाखों रुपए का सेहरा सर पे हो और माँ ना हो ना, तो बड़े से बड़ा खुश नसीब दूल्हा भी रोने लग जाता है। अल्लाह आपको खुशी के दिन दिखाए, आप बड़े से बड़े कामयाबी के एक बड़े मैयार पे फाइज हो जाएं और मुबारकबाद देने वाला बाप ना हो ना, तो फिर कोई कामयाबी नहीं लगती है। मैंने तो साहिब यहां तक देखा है, ईद के दिन आप भी गौर करना, जब नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में जाया करते हैं,
तो जिनके माँ बाप होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर लौट जाते हैं, और जिनके माँ या बाप नहीं होते वो घर नहीं आया करते, बल्कि 2 रकात पढ़ने के बाद सीधे कब्रिस्तान जाया करते हैं। कभी उनके दर्द का एहसास करके देखो प्यारे, जब 2 रकात पढ़ने के बाद लोग कब्रिस्तान की तरफ जाकर के माँ की कब्र पे सलाम करते हैं, कोई जाके उनसे पूछे माँ बाप क्या हुआ करते हैं। अगर ईद के दिन भी माँ बाप की कमी महसूस होती है तो दूल्हा बनने के वक्त किसकी कमी महसूस नहीं होती होगी। आप जाकर के देखो, लोग कहते हैं बड़ा हसीन लग रहा है, किसी की नजर न लग जाए। आज कितने नसीबों वाला है, कारी अहमद अली भी तेरे निकाह में है, फला कारी साहब भी है, फला कारी साहब भी है, लेकिन नजरें ढूंढा करती है सब है, लेकिन बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। सब है लेकिन दुआएं देने वाली मां नजर नहीं आ रही है। सारे लोग तो है लेकिन सर पे हाथ रख करके नजर उतारने वाली बहन नजर नहीं आ रही है। जब ये ख्यालात आया करते हैं तो बड़े से बड़े खुशनसीब रोया करते हैं, मेरा हुसैन दूल्हा बना है। नजरें उठी है ऊपर को, सामने मां नजर नहीं आई। हुसैन की बेइख्तियार चीखें निकल जाती हैं, काश मां फातिमा होती, बेटे को दुआएं देती। जब बेकरारी रखी, शाम तक रोते रखे, सोचा बाहर निकल जाए ताकि तसल्ली मिल जाए। जब बाहर निकले हैं, नाना मुस्तफा की याद सताने लग जाती है, फिर रोने लग जाते हैं। फिर घर आते हैं, आकर के बिस्तर पे लेट गए, रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। फरमाते शहजादे क्या तुम्हें पता नहीं है जब तुम रोया करते हो तो मेरे जिगर पे कितनी तकलीफ होती है। जी नाना मालूम है। का फिर रो क्यों रखे हो? का नाना रो क्यों ना, अगर घर में रहता हूँ तो माँ की याद सताती है, बाहर जाता हूँ तो आपकी याद सताती है। का फिर वो रास्ता बता दे, वो कौन सा तरीका है जिससे तेरा दुख कम हो जाए। तब मेरे इमाम ने कहा था नाना दुआ कर दे, अगर अल्लाह बेटा दे तो ऐसा दे जिसकी शक्ल आपके चेहरे से मिलती हो, और बेटी दे तो ऐसी हो जिसका चेहरा माँ फातिमा से मिलता हो। नबी ने दुआ दी, खुदा ने करम किया, अकबर ऐसा आया जिसे देखो तो मुस्तफा याद आए, और सुगरा वो है जिसे देखो तो सैयदा फातिमा ज़हरा याद आया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता मैं इसका अहल भी हूं कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, घर की बात घर वाले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। घर की बात घर वाले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो लोग जिक्र हुसैन पे निकलने वाले आंसुओं पे फतवे लगाते हैं ना, अगर हलाल की औलाद है ना, आके बताए अगर आंखें उनके जिक्र में भीग जाएं, इसे रावजियत कहते हैं, तो कौन सा फतवा मेरे नबी पे लगाओगे जो विलादत के दिन भी जिक्र शहादत सुन के रो दिया था। हम सीना पीटने वाले लोग नहीं, हम कपड़े फाड़ने वाले लोग नहीं। जिक्र हुसैन में आंसू निकल आए, इस पे कौन फतवा लगाएगा? कसम खा के कहते नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैंने अपनी जमात के खतीब को ना, मेरी तकरीर के बाद बंदा बैठा ना, उन्होंने देखा लोगों की आंख में आंसू, बैठ के कह रहा कि नहीं, ये तो रावजियों का तरीका, हम तो जश्न हुसैन, जश्न शहादत हुसैन मनाते। मैंने कहा इस लफ्ज का जरा मफहूम समझता है, इसका मतलब समझता है मौलवी? हम जश्न इसलिए मनाते हैं कि हमारा हुसैन जिंदा। मैंने कहा क्या हुजूर नहीं जानते थे कि शहादत के बाद भी मेरा हुसैन जिंदा है? बेशक बेशक। ये बैठे जिम्मेदार लोग बैठे, और मेरा इलाका कभी भी आके मेरे गिरबान पकड़ सकते हो, मैं कोई भागने वाला नहीं। खुल के कह रहा हूं, खुल के, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? 35 साल। जोर से बोलो, याद रहनी चाहिए कि बंदे को मेरी बात। कितने साल जिंदा रहे? 35 साल, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। आपके बेटे ने कहा था, इमाम बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने, बाबा आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाया था बेटे हमने करबला देखा है, अगर तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। और कभी पानी दिया जाता तो देख के एक घूंट मारते रो देते थे। करबला को समझा ही क्या है, कह रहा जश्न मनाएंगे हम। खुदा की कसम, हमारा नबी जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा खुदा जिंदा, हमारा हुसैन जिंदा। ये हमारा भी अकीदा है। लेकिन सुन, जमीन उतनी गर्म होती है जितनी पे आग जलती है। जमीन उतनी गर्म होती है जितनी पे आग जलती है। एक्सीडेंट देखे आपने? एक्सीडेंट देखे हाथ से रोड पे? बोलो, है ना? आपने देखा होगा कभी लाशें ऐसे चिपक जाती हैं कि खुरच नहीं पड़ती हैं, कभी चेहरे बिगड़ जाते हैं, है ना जी? लेकिन एक बात बताओ, कितने लोग गुजरने वाले ऐसे होते हैं जो उन लाशों को देख के रोते हैं? बिखरी हुई लाश देखा, किसी ने यूं रुमाल लगा, ओहो देखा नहीं जा रहा, किसी ने कहा भाई ओहो बुरा हुआ। लेकिन उन्हीं लाशों के पास आप देखोगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहोश होते हैं। मैं पूछूंगा क्या ये गुजरने वालों की तरह है? लोग कहेंगे नहीं। का ये जो गुजर के गया नहीं रोया ना, इसका मरने वाले से कोई रिश्ता नहीं था। और ये जो बेहोश होके गिर गई है ना, ये मरने वाले की माँ है। ये जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ना, ये 6 महीने के बेटे का बाप है। ये जिसको संभाले नहीं संभाला जा रहा है, ये भाई की बहन है। पता ये चला रोते वही हैं जिनके रिश्ते में कोई कुछ लगता है, जिनका रिश्ता ही नहीं है, उनकी आंख में आंसू नहीं आया करते। मैं
सीना पीटने की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कहते बस इतना कहो गुजर जाओ, बड़े बेदर्दी से मारे गए। मैंने कहा तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए, साफ बताता, पहले नाक लगी फिर कोनी लगी फिर भेजा निकला फिर ट्रक चढ़ गया ऊपर। और अली के बेटों की शहादत का तज़किरा करे तो तुझे राफ़ज़ियत नजर आया करती है। खुदा की कसम जानते हो, आ तुझे बताऊं, जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला की याद आती थी, आप छत पे चढ़ जाते थे, रुख करते थे करबला की तरफ और इतना रोते थे कि जिस छत के पनारे से बारिश का पानी गिरना था उससे आंसू गिरा करते थे। एक दिन आप छत पे बैठ के रो रखे हैं, लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, पानी टपकने लगा, किसी ने आवाज दे के कहा अली के घर वालों कम से कम इतना तो ख्याल करो, लोग गुजर के जाते हैं, पानी न गिराया करो छत पे। इमाम बाकिर की चीख निकल गई, कहा खबरदार ये ताना ना दे, हमने पानी नहीं डाला है। कहा फिर ये टपक क्या रखा है? कहा ये मेरे बाप के वो आंसू हैं जो आज करबला की याद में छत पे बह गए। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? 15 साल हजरत उम्मे फरवा हजरत कासिम की अम्मा जिंदा रही, लेकिन कभी पूरी जिंदगी धूप के होते हुए साये में नहीं बैठी। लोग कहते थे सैयदा कभी तो साये में बैठ जाया करो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाल की लाश के टुकड़ों को बगैर साये की जमीन पे पड़ा हुआ देखा है। अब हमें साये से नफरत हो गई है। किस दर्द की बात करते हो? खुदा की कसम आज तक वो कलम नहीं बना जो तारीख करबला लिख पाता, आज तक वो औराक नहीं बने जो दर्द करबला को सबा लेते, आज तक वो मुअर्रिख न बना कि जो दर्द करबला को अपनी ज़बान दे करके औराक के सीनों में उतार पाता। बस इतना समझ लो किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदहकाने मुस्तफ़ा के मदहकाने अहले बैत अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदीक हो सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। भाई करबला करबला है। आखिरी बात बयान करने लगा हूं, खुदा आपको सलामत रखे। 2 बज गए हैं, जीते रहें सलामत रहें। और जिन्होंने ज़हरा के लालों की महफिल सजाई, अल्लाह उनके लालों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। खुदा आपको सलामत रखे। बस एक बात कहने लगा हूं, करबला आपने सुना होगा, मैं कमील बंदा, जितना मेरी समझ में आया मैं उतना बयान कर रहा हूं। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए मिंबर शरीफ पे। करबला इमाम आली मकाम शहीद हुए कौन सी तारीख में? कौन सी तारीख में बेटे? कितनी तारीख में? 10 मुहर्रम में। मैं खड़ा हो गया, इधर को मुंह कर, कैमरे वालों इस बच्चे का मुंह देखो। हमने पहले ही कहा था कि हमने मदरसों में करबला बाद में सीखी है, चूल्हे पे बैठ के मां से पहले सीख ली है। और मैं हजरत खुल के कहता हूं, ये जो सारी बातें हुई है ना अभी, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे अपना दीन बयान करना है। जो बहक जाए अल्लाह उसे हिदायत दे दे, और जिसे रब हिदायत दे उसे कौन भटकाने वाला है? ठीक है ना? मैं एक बात बयान करने लगा हूं, अगर सारी किताबें तारीख की उठा के दरिया में डाल दो, सारे मुअर्रिखीन उलमा के मुंह पे ताले लगा दो, और 100 साल तक ये शर्त लगा दो कि कोई भी करबला बयान नहीं करेगा आलिम, और किसी किताब में लिखी नहीं जाएगी। कसम खा के कहता हूं 100 साल के बाद भी करबला ऐसे ही याद रहेगी जैसे आज याद है। सही बता रहा हूं, इसलिए कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है, कुछ ऐसे गम होते हैं जो 10 दिन रो लो तो गम कम हो जाते हैं, कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए 1 साल रो लो कम हो जाता है, लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए सदियां कम पड़ जाती हैं, गम कम नहीं होता है। और उन्हीं गमों में से एक गम हुसैन है, जिससे रोते रोते सदियां कम पड़ गई लेकिन गम कम नहीं होता है। आज भी जब असगर की प्यास का जिक्र होता है दीवाने रो देते हैं, आज भी जब सकीना के सब्र की बात आती है ना, आज भी लोग रोते हैं। और जो यजीद के भैये भतीजे भांजे और नाती पोते हैं ना, वो कहते हैं जी इख्तिदार की लड़ाई थी, 2 शहजादों का आपस का झगड़ा था। वो जालिमों, आपस के झगड़ों में, इख्तिदार के झगड़ों में 6 माह के असगर के तीर नहीं मारा जाता, बीमारों को जंजीर नहीं पहनाई जाती, बेटियों के हाथों में रस्सियां नहीं डाली जाती, सरों को नेज़ों पे नहीं उठाया जाता। मैं कहता हूं कोई जिगर लाओ ऐसा जो बर्दाश्त कर सके। मुझे एक बात याद आ रही, मेरा इमाम जब खेमे से जाने लगा ना, सैयदा ज़ैनब आ गई, भैया जा रहे जी, आंखों में आंसू क्यों? अब देखो सब्र भी कोई चीज़ है, सब्र भी कोई चीज़ है। फरमाने लगे बहन अकबर गए, मैंने सवार किया था घोड़े पे, कासिम को मैंने बैठाया था, अब्बास को मैंने दुआएं देके भेजा था, ओनो मोहम्मद मैंने रुखसत किए थे, हुसैन जा रहा कि आज सवार कराने वाला कोई नहीं है। का इस ख्याल ने रुलाया। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती दिल थोड़ा न कर, अगर तू अली का बेटा है तो मैं अली की बेटी हूँ, सवार हो मैं तुझे बैठाऊंगी। जब मेरा इमाम बैठने लगा ना, बहुत गौर से एक बात सुनना भी फलसाने के नौजवानों, अतराफ जवानी से आने वालों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरे इमाम ने बैठने से पहले कहा था ज़ैनब करबला जा रहा हूँ, लेकिन ख्याल रहे मेरी शहादत के बाद बगैर दुपट्टे के मेरी लाश पे मत आना। ये किसने कहा? मेरे इमाम ने कहा। ये कोई मैं लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं तकरीर का वजन नहीं बढ़ा रहा हूँ।
आपने फरमाया था ज़ैनब, मैं भाई हूं तेरा, मैं मालूम है तू मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन ख्याल रखना मेरी शहादत के बाद बाल ना नोचना, गिरबान चाक ना करना, मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। मैं एक एक ढोला बजा करके, ढोलक बजा के ताजिए के आगे नाचने वाले से पूछना चाहता हूं, बता हुसैन अफजल है कि ताजिया अफजल है? बोलो, सारे बोलो। बात दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए। एक तरफ ताजिया हो, एक तरफ हुसैन हो, तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जोर से बोलो, बड़ा कौन है? हुसैन बड़ा है। पर बता, तेरी बेटी बड़ी है या अली की ज़ैनब बड़ी है? तेरा रिश्ता ताजिए से ज्यादा है या ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था? बोलो। ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था ना? थक गए आप लोग? तो मैं खत्म कर लूं बिस्मिल्लाह कर। नहीं ना, तो फिर बोले जरा या हुसैन। रिश्ता किसका ज्यादा? ज़ैनब का हुसैन से ज्यादा रिश्ता है। लेकिन तारीख का बाप एक एक लाइन गवाह है, खुदा की कसम। मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद बाल ना खोलना, गिरबान ना नोचना, मेरी ज़ैनब सुन बात, मेरी शहादत पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अब हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, 10 मुहर्रम को मेरा इमाम शहीद हुआ है, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता ज़ैनब बगैर दुपट्टे के सगे भाई की लाश पे आ गई हो। खुदा की कसम, घोड़े तोड़ते रह गए हैं, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है, भाइयों के सर काटे गए हैं, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज मेरी कौम ने इसी 10 मुहर्रम को मेला लगा करके, फैशन बना करके कौम की आबरू का सौदा कर दिया है। पीपल्स आने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, नुमाइश के नाम पर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा क्यों हो रही हैं? क्या जायदाद में तुम हमसे ज्यादा हो? क्या दौलत तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है? ये नुमाइश के मेले तुम्हारी जमीनों पे क्यों लगते हैं? तुम नहीं जानते हो, पीपल्स आना वो जमीन है जो मुसलमानों की जमीन कही जाती है, भोजपुर वो जमीन है जो हमारा इलाका कहा जाता है। इन जमीनों को बर्बाद करने की नापाक साजिशें हैं। पहले मेलों के नाम पे बेटियां निकाली जाएंगी, फिर आजकल की तरह, अभी चंद दिन की बात है, भोजपुर की एक लड़की ने जाकर के, नाम कितना अजीब है, नाम फातिमा के, नाम बदल करके एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जाकर के गरम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा जवाब देगो जाकर के सैयदा कायनात की बेटी को? अगर वो पूछेगी, हम तो सगे भाई की लाश पर भी नंगे सर नहीं आ सके, तुम मेलों के बहाने निकल गई बगैर दुपट्टों के, तुम ताजियों के बहाने निकल गई, तुम बाजारों के बहाने निकल गई। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटियों के पर्दों को लाजिम कर दो, शरीयत की हुदूद को लागू कर दो। अगर ये नहीं किया, एक दिन वो आएगा, बेटियां तुम्हें जहर दे करके जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और रह गई अकलमंदी की बात, रह गई दानाई की बात, तो याद रखना, कायनात में कोई भी मेरे नबी से बड़ा ताना नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर आका ने कह दिया पर्दा फर्ज है, तो फिर है, जो नहीं करेगा वो इज्जतदार नहीं बल्कि दुनिया से जलील हो के मरे। बहुत अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुरा तो नहीं लगा ना? मैं कोई नेता मंत्री भी नहीं हूं और मैं नेता मंत्री को कुछ समझता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं जो उन्हें वोट देते हैं, मुझे वो जानते हैं जो नबी की बातें सुनते हैं। बेशक बेशक। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये नुमाइश बंद करो। आप नहीं लगनी चाहिए आपके पीपलसाने में, और तकलीफें बर्दाश्त करोगे तो सुनो, जब से तुम्हारा पीर का बाजार लगना शुरू हुआ है, इस इलाके में अय्याशी आम हो गई है। बंद करो ये तमाशे। हाँ, आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते, दुख भी होता है, अपनों के बीच बैठ के ये रोना पड़ रहा है मुझे। तमाशे बंद कर दो ये सारे, और बेटियों से बता दो जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 200, बस। अगर 1000 बरस की उम्र भी हो जाए फिर भी मौत आनी है। याद रखना, तारीख गैरत वाली माओं को याद रखती है, बेगैरत माओं को कभी याद नहीं रखती है। आज की न्यूज है, आज की, 8 महीने के अंदर एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम बच्ची से शादी करके उसे मार डाला है। 8 महीने नहीं रखा साथ में। बताइए, अल्लाह यही हो। डॉक्टर इकबाल का वो शेर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। किसी मंत्री, किसी नेता के सिग्नेचर की जरूरत नहीं। अगर निजाम बदलना है तो नौजवानों को बदलना पड़ेगा। खुदा की कसम, ये मत सोचना ये निजाम पहले बरेली बदले तब हम बदलेंगे, नहीं, तुम खुद को बदलो, तुम्हें देख के जमाना खुद बदलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। वरना 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नहीं, 10 रोजा भी कर लो, कोई इज्जत बचाने वाला नहीं आएगा। मैं आपके इलाके का हूं, आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, इसलिए ये दुख कह के जा रहा हूं। बाजार के नाम पे तुम्हारे पीर बाजार में कितनी अय्याशी बढ़ा दी है, रोको इसे, वरना बेटियां महफूज नहीं लगेंगी। हुसैनी हो तो सबील बाद में लगाओ, शरीयत की हदों पे पहरे पहले लगाने शुरू करो। हुसैन बहन से क्या कह रहा, वो बहन जो खातून जन्नत की गोद में पली हो, आम नहीं। कहना रे मौलवी साहब तुम्हें तो यकीन ही ना, तुम्हें तो शक ही रहे सब पे। शक की बुनियाद कसम खा के कहता हूं,
ऐसी गोद आज तक किसी बेटी को नहीं मिली जैसी सैयदा ज़ैनब को मिली है। बेशक बेशक। ऐसा नाना किसी का नहीं है जैसा सैयदा ज़ैनब का है। और सैयदा ज़ैनब वो है जो 6 साल की उम्र में कुरान की कारिया बन गई थी, जिसने कई साल कूफे के अंदर हुजूर के दीन का दर्स औरतों को दिया है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और अगली बात कह रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, उसे ज़ैनब कहा जाता है। उससे हुसैन कह रहे हैं मेरी शहादत के बाद चादर न छोड़ना। हुसैन कहते हैं बहन मैं करबला जा रहा हूं, सब्र करना, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। ज़ैनब तुझे खेमे में रह के फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे सजदे में सर कटा के हुजूर का दीन बचाना है। और अल्लाह की कसम ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है, हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, दीन बचा के दिखाया। अब रुक के मैं कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान से गुजारिश है मेरी, ये तमाशे बंद करने की कोशिश करो। खास करके इस उलमा की जमात से मैं कहूंगा मुअज़्ज़ज़ लोगों को बैठाओ और इन चीज़ों पर पाबंद, हमारी हदों में ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। जाओ नुमाइश उमाइश से लेके कहीं और चले जाओ। अल्लाह का शुक्र है हमें रब ने मुसलमान बनाया है। हम जहां मुर्गे बकरे खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहीं पे फाके करके भी हम रब का शुक्र अदा करना जानते हैं। हमें तमाशों की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, गाड़ियां भर भर के तुम्हारी नुमाइश में मैंने देखी है। हमारा तो काम ही रातों को निकलने बढ़ने का है, काम ही ऐसा तकरीर करने का। और मैं सोचता था कभी कभी देख के कि या तो ये बेगैरत बापों की औलाद है या बेहया बेशरम भाइयों की बहनें हैं। खुल के कह रहा हूं मैं, अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब करबला में बगैर दुपट्टे के नहीं आना है, मैं नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। और खुदा की कसम बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया। आज लोग कहते नहीं, बात मुंह बंद कर। हुसैन ने सिखा दिया है मसलहत के आगे झुकना नहीं है, हक के लिए खड़े रहना, इसी का नाम हुसैनियत कहलाता है। और करबला मुकम्मल जिंदगी है, इसको खाली एक सर कटाने का मसला ना समझिए। आप मुझसे बात करें तो मैं करबला पे जिंदगी के हर गोशे में बात कर सकता हूं, एक एक गोशे पे जिंदगी। करबला बंदगी सिखाती है, करबला अखलाक सिखाती है, करबला तरीके सिखाती है, करबला जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है, करबला ने बंदगी सिखाई है, करबला ने हुकूकुल इबाद सिखाया, करबला ने हुकूकुल्लाह सिखाया, करबला ने हुक्म रसूलुल्लाह सिखाया। क्या क्या सिखाया है करबला ने। एक एक बात जो मैंने बोली है इस पर 2-2 घंटे चाहिए बात करने के लिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सुने करबला क्या है बस आखिरी अल्फाज में। मेरा हुसैन कहता मैं करबला जा रहा हूँ, तुझे खेमे में रह के दीन बचाना है, मुझे करबला जाके हुजूर की उम्मत बचानी है। ठीक है ना। हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज़ देके कहा था सुनो आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी उस वक्त अहले बैत अताहार ने ईशा की नमाज अदा की है। तारीख का बाप देखो तो शहीद कितना दर्दनाक बाप है, जरा तारीख पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब से बेटे की मौत की खबर आई है इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है, तेरे आगे एक नहीं है, 2 नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उतरी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो सामानी का आलम है, आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है, आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है, ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बनके अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है सैयदा ज़ैनब ने एक कर्जदार आवाज में कहा था खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो सुन, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है उधर से मर्द की नहीं बल्कि औरत की तबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूँ, मैं खातून हूँ, आने की इजाजत दी जाए। कहा फिर आजा। जब औरत करीब आई है खाली हाथ नहीं आई है बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हमें पानी नहीं चाहिए, कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, 4थी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम, जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो। हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता।
ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का। वो जानती थी, उसने आके कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब माँ का नाम आया ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई, मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहाँ लगती है, यहाँ लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे, बगैर आह किए, जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयदा कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी, जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी खराब है, बीमार हैं, और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुंह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा, का जी पूपी का पानी पी लीजिए। का पूपी आपने पिया कि नहीं पिया है? कहती नहीं बेटे, पहले आप पियो। का नहीं आप पीजिए। का नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए, पानी का प्याला लिया। आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रखे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं, जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी, सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सकी। हजरत सकीना कहती फूफी क्या? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा भी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती है ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था, सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा, फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वो पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। दौड़ी है, ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है, जैसी जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है, सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, मसलके आला हजरत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पीपल साना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामत रहें। माशाअल्लाह। 1:02:25 होने को है। बस इंशाल्लाह जो बातें रह गई हैं ना कभी फिर कर ली जाएंगी। खुद आपको सलामत रख के दे के मैं बताऊं, किसी को मस्जिद संभालनी है, किसी को मदरसा संभालना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये इनकी मोहब्बतें, ये बैठे रह गए हैं, ये इनका बुलंद अखलाक है, वरना कहाँ लोग बैठते हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये जो मैंने बरकत के वास्ते चंद बातें की हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी ना, आइंदा साल फिर जलसा रहेगा और फिर जिक्र हुसैन की महफिल सजेगी। अल्लाह करें आप भी रहें, हम भी रहें, फिर अली अली के नारे लगते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी? और बस बात सुन लें, ये करबला है, याद रखिएगा, जहां मदीने से करबला तक दीन की जिम्मेदारी हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बखैर वाफियत मदीने तक पहुंचाया। मदीने शरीफ आई, आपने इमाम सज्जाद को बगल में खड़े करके कहा था, बेटे सज्जाद जी फूफी सामने क्या है? कहा आप नहीं जानती हो? कहा जानती तो हूँ, तू बताना क्या है? फूफी ये हुजूर का रोज़ा है ना, नबी का मज़ार है, नाना लेटे हैं इसमें। मैं भूला नहीं हूँ फूफी। कहा बेटे बात भूलने की नहीं, तेरी ज़बान से इकरार कराना था बा। फिर करीब में खड़े करके कहा बेटे करबला किधर है? इशारा करके कहा फूफी करबला तो इधर है ना। कहा फिर करवट में खड़ा हो, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा दी है, इसलिए मैं खुल के कहता हूँ बच्चा, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस हुजूर के शजरे की फरमाइश है भाई, इसको थोड़ा सा इको दे दें और थोड़ा रिपीट दे ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ सकूं, इसलिए कि जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती है ना उतनी खाली शजरे में लग जाती है। ठीक है ना? बोलें जरा सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से नहीं भाई, शजरा सुनना है तो फिर जोर से साथ देना पड़ेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या मसला, कुछ लेने भेज रहे हो? सुभान अल्लाह। हाँ अनवर भाई, आपकी कमेटी बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको ताजो शरिया का सदका अता करे, मुफ्ती आजम सरकार का सदका अता करे, आप पूरी कमेटी को आला हज़रत का अल्लाह बरेली वालों को और तमाम औलिया का सदका अता फरमाए। लेकिन मेरा एक मशवरा है, आइंदा कभी भी जलसा करें ना, सारे काम निपटा के बैठा करें, ना मीटिंग, ना प्लानिंग, ना चौचिंग, बात में जाकर दोस्त से बात करने पे देखो, ये कुछ नहीं होना चाहिए, एक बार में सारा निपटा लेंगे ना। ठीक है? और फिर डट के आप भी सुने और हम आपको सुनाएं। ठीक है ना? तब दिल लगता है, वरना कमेटी वाले किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को रिसीव करने जा रहे हैं, जो मेहनत करते हैं बेटो उन्हें सुनने नहीं मिलता बेचारों को, तो ये भी दुख होता है। तो सारे काम निपटा लेंगे इंशाल्लाह। अब जरा बोल दें सुभान अल्लाह। नहीं इतनी जोर से नहीं, इतनी जोर से बोलो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए।
है, पुलिस पकड़ के न ले जाएगी। फिर बोलो कितना डर है आपको, बोले जोर से सुभान अल्लाह। कंजूसी करते हो पीपल्स आने वालों, आवाज तो अच्छी है माशाल्लाह, बोल सकते हैं ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी की सांस फंस रही है। अब मौलवी को बीच में सांस लेने की जरूरत है, फिर उसी बीच में आपको सुभान अल्लाह कहना, ठीक है ना। सुभान अल्लाह में कंजूसी नहीं करनी है। कारी साहब बैठे हुए, मैं इन्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, कंजूसी करी माइक छोड़ के निकल जाऊंगा पीछे को, साथ देंगे तो पूरा शजरा, ठीक है ना। 1.5 घंटा मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब 2 मिनट मेरी मान लो, ठीक है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि गला बैठ जाए, ताकि माँ पूछे गले को क्या हुआ, कहना अम्मी जिन पे पैसे थे वो पैसे दे रहे थे, मुझ पर कुछ नहीं था, मैं हुसैन के नाम पे आवाज उठा के आ गया हूँ। लगाओ जोर से सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ लोगों के कान पे अभी जू नहीं रहेंगी। खैर मैं उनका मुंह देखूंगा तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा, ठीक है ना। साथ देंगे मेरा ना, बस खाली आगे वाले साथ देते, पीछे वालों को तो इंशाल्लाह बाद में देखा जाएगा, ठीक। बोलते हैं हल्के से रिसालत उलमा अहले सुन्नत जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपल्स आना हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। राजी हैं सारे लोग, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि एक बात पे अमल रहेगा, ठीक है ना। नुमाइश, तमाशे, पीर बाजार, इन सब के बारे में एक बार बैठ के सोचना। ये वो जहर है जो धीरे धीरे हमारी रगों में घोला जा रहा है, जो धीरे धीरे हमें बेगैरती की तरफ लेके जा रहा है। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं मिंबर शरीफ का लिहाज करते हुए बहुत सारी बातें नहीं कह पाता हूँ, वरना कभी कभी मूड में तो आता है कि सब कुछ कह डालूं, लेकिन मिंबर रसूल है, इसका लिहाज ज़रूरी है। आप इशारे में समझने जो मैं कहना चाह रहा हूँ, करेंगे इंशाल्लाह कंट्रोल। और मैं ये नहीं चाहता कि ये अजहरी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी रहे, मैं चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी कमेटी हो जाए कि पीपल्स आने में हुजूर के दीन की कमेटी बन जाए, दीन की कमेटी बन जाए। ज़रूरतें मसले हते रोज़ रहती है, ठीक है ना। आप किसी मसले में उलझ रहे हैं, अपने इन उलमा को अपना रहनुमा बनाइए, इनको बैठा करके इनसे मशवरा लीजिए, मशवरे में अल्लाह ने खैर रखी है, ठीक है ना। इनसे मशवरा लीजिए, ये आपको सही रास्ता बताएंगे, उस तरीके से काम कीजिए ताकि अकीदा भी बच जाए और हमारे घरों की इज्जतें भी बच जाएं। करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वादा करते हैं इंशाल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।